कम न कम क्योंकि बहुत साल हो गया अगर नहीं काम नहीं लिया जाता। जैसे साफ सफाई अभियान है, चाहे फूल पत्ती लगाना है या पटवन करना कुआं है, कौन खुदवाया? ये सब काम करवाते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है, जी। उसमें देखा जा रहा है कि बच्चों द्वारा काम लिया जा रहा है। देखिए सर, बाल संसद मीना मन थोड़ा बहुत इधर उधर ईटा को हम करवा देते हैं, इसमें कोई नहीं, चूंकि उसकी एक्टिविटी को जानना बच्चे है। यहाँ पढ़ने के दिन लिए भर के लिए नहीं है सर। जब क्लास आवर लगता है, हमारा टीचर भी है, उनसे पूछा जाए, कभी कुछ नहीं ऐसा है। अच्छी बताइए, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ काम करने? पढ़ने के लिए आते हैं तो काम थोड़ी उस समय लेते हैं सर। जब पार्ट टाइम कोई कभी होता है ना, तब वो ऐसा दिन भर वर्क नहीं है कुछ हो। तो आपको ही नहीं लगा कि बच्चे लोग से काम कराना? जी नहीं, काम कराना नहीं सर, क्योंकि बरसात का समय है, आदमी मिल नहीं पा रहा था, तो बच्चा लोग आके हम लोग थोड़ा बहुत सहयोग करके टीचर हम लोग मिल करके अथी कर दिया। वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो है बहुत शानदार रहने वाला है। आज है 1 तारीख 1 अगस्त और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है आज मंडे भी है, तो नया तो महीना और नया ही सप्ताह, तो पूरे जोश के साथ में स्टार्ट करना यार। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होनी चाहिए कि जो भी चीजें आप लोग इस महीने में करना चाहते हैं उसका एक प्लान आप लोगों की टेबल पर होना चाहिए कि हाँ भाई साहब ये महीना ऐसे यूज करना है। और अगर महीने का नहीं पता तो कम से कम आप लोगों को हफ्ते का तो पता ही होना चाहिए कि ये हफ्ता आने वाला कैसे यूज करना है। चलो अगर हफ्ते का नहीं पता तो कम से कम आज के दिन का तो यार पता होना चाहिए कि आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करना है। तभी आप लोग शानदार तरीके से अपने टाइम को समझ पाएंगे और कहाँ कहाँ पर आप लोग वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को और कहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आप लोग समझ पाएंगे जब आप लोग एक पेपर पर अपने टाइम के बारे में लिखेंगे कि हाँ इस टाइम हम लोग को ये काम करना है। और शाम को जब पूरा दिन कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लोगों को ये देखना है कि कल का जो दिन है वो कैसा रहा आप लोगों का, आप लोगों ने उसको कैसे यूटिलाइज किया। और अगर ये चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा। पब्लिकली अगर आप लोग एक बार को लिख देंगे तो आप लोगों को लगेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी की 2-4 ने तो यार पढ़ाई होगा, तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो काफी शानदार आज के डिस्कशन रहने वाला है। कुछ चीजें चेंज की हैं आज थोड़ी सी, ठीक है, देखता हूं आप लोगों को पसंद आती है नहीं पसंद आती है। यह है बेसिकली न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन। कुछ चीजें आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में मिला करेंगे वहां पे, जो कि आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अब आप लोगों के सामने चीजें निकाल कर लेकर लाया हूं ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, कुछ लोकेशन बेस्ड आप लोगों से चीजें, तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो यानी कि न्यूज एनालिसिस भी थोड़ा सा इंप्रूव किया है। आज से मुझे सोच रहा था कि 1 तारीख से इंप्रूव करेंगे, तो आज इंप्रूव कर दिया है। इसी के साथ में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आप लोगों को देने हैं। आज के जो एसएलवी कमांडो है इनका नाम है सानू। शानदार तरीके से इनके द्वारा आंसर दिए गए और 5 नई वोकैबुलरी भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। और इसी के साथ में आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड जो आप लोगों का क्वेश्चन या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो लोकेशन रहने वाला है, ये रहेगा कंचनजुंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसको शानदार तरीके से देखेंगे काफी डिटेल में, क्या क्या बातें इसके बारे में, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो बड़े शानदार रहेंगे। कुछ आर्टिकल यहाँ पर हेल्थ के बारे में है जिसके बारे में कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, डोपिंग के बारे में बात करूंगा आप लोगों से, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग जरूर याद आप लोगों को रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। एक और बात आगे बढ़ने से पहले कभी फिर मैं भूल जाऊं, आज 1 तारीख है, आज शाम को 5 बजे सही रहेगा, 5 या 6 आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। आज आप लोगों की मंथली वीडियो आएगी, पूरा जुलाई मंथ का करंट अफेयर उसमें कवर करा जाएगा। ठीक है, तो इससे आप लोगों का पूरा करंट अफेयर जो है वो तैयार हो जाएगा, तो इसको आप लोग शाम को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, 5 या फिर 6 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, 5 बजे सोच रहा था मैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहना उसके लिए। ठीक है, या फिर 6 से 8 करना है, बताओ क्या करना है, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, मतलब जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगे कि ये टाइम सही रहेगा, तो उसी टाइम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 5 मतलब 6 से करते हैं, चलो 6। ठीक है, 6 सही रहेगा, या फिर आप लोगों से वो करवा लो, फुल करवा लो चलिए बता देना आप लोग। ठीक है, 5 या 6 के बीच में टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूंगा और आप लोगों को वहां पर भी क्या नाम है कम्युनिटी टैग में भी। ठीक है, आप लोगों को एक ये पिक्चर देखकर अपने देश पर गर्व फील होगा। नॉर्मली आप लोगों ने देखा इंडिया और चाइना की जब लड़ाई हुई थी बॉर्डर के ऊपर, उस टाइम पर चाइना ने ये बताने से मना कर दिया था कि हमारे मतलब चाइना कितने सारे लोगों की जान गई है वहां पर, और हमने बाकायदा बताया था कि हमारे इतने सारे जवान शहीद हो गए। तो ये काफी अप्रिशिएट करने लायक बात है। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ में जब लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान अपने लोगों तक को छोड़ के भाग गया था यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पर एक कुत्ता जो कि आर्मी के लिए सर्विस दे रहा था,
उसको भी इतने शानदार तरीके से यहाँ पर आप लोग देखते हैं हम लोग विदाई देते हैं। तो ये है हमारे देश में शहादत। हमारे देश में अगर कोई देता है तो वो कभी नाकाम नहीं जाती, उसको इतनी रेस्पेक्ट दी जाती है कि लोग देखकर भी हैरान हो जाएं कि देखो इस तरीके से कहते हैं। ये है हमारी कल्चर। हम लोग पेड़ों को यार, पानी को, पर्वतों को पूजने वाले लोग हैं। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो आज ही की ये न्यूज़ है जो मुझे देखकर काफ़ी अच्छी लगी। पर्सनली दिल से रेस्पेक्ट निकल कर आई अपनी आर्मी के लिए। तो ये है यहाँ पर। और जो स्टार्टिंग में वीडियो आप लोगों ने देखी है उसी से रिलेटेड एक तो ये न्यूज़ हो गई। एक स्टार्टिंग में जो वीडियो देखी है उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है आप लोगों के सामने। बिहार के अंदर में बच्चों से काम करवाया जा रहा है स्कूल के अंदर में। जैसे नहीं पुराने टाइम पर गुरुकुल हुआ करते थे, तो वो तो समझ में आता है कि हाँ बच्चे जाकर गुरुकुल में रहते थे और वहाँ पर काम करवाते थे, इवन भिक्षा भी मंगवाते थे। पर लेकिन वो एक तरीके से उनके अंदर कुछ आदतें सुधारने के लिए, उनको डिसिप्लिन बनाने के लिए काम किया जाता था। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा गाँव में जब खड़ंचा बनवाते हैं तो घरों के बाहर जो मिट्टी डलनी होती है, ईंटें डलनी होती है, तो जिसके घर के बाहर जो खड़ंचा लगेगा उसी से मिट्टी मंगवा लेते हैं कि मिट्टी डालनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक तरीके से कई बार खड़ंचा उखड़वा भी देते हैं उसी से। आप लोगों ने देखा होगा ना ऐसा कुछ। अब होता क्या है, नॉर्मली ये इसका सब चीज़ों का पैसा मिलता है, तो उस पैसे को बचाने के लिए यहाँ पर ऐसी हरकत की जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर जो स्कूल में काम करने के लिए प्रॉपर पैसा आता है, तो पैसा अपनी जेब में लगाया जा सके इसलिए बच्चों से यहाँ पर काम करवाया जा रहा है, उनसे लकड़ियाँ कटवाई जा रही हैं, उनसे गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर ये वीडियो जब वायरल होगी तो टीचर साहब जो है वो सफाई देने आ गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आ गया। आप लोगों को पता है हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर में। तो इसके अंदर में जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है वो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं। और इसमें आर्टिकल 24 जो है वो यहाँ पर खासकर इसके ऊपर फोकस करता है कि जो बच्चे हैं उनसे आप लोग खासकर अपना काम करवा सकते हैं घर पे बच्चों से, पर लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई के टाइम पर उनसे वहां पर चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है स्कूल के अंदर में। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ पर उनकी एजुकेशन भी हैम्पर हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल में साफ सफाई कर देना कोई गलत बात है, पर लेकिन खासकर बच्चों को आप लोग ये देखिए प्रॉपर एक बड़े इंसान का काम है, ठीक है, जिससे यहाँ पर गड्ढा खुदवाया जा रहा है, इतना गहरा गड्ढा खुदवा दे, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये बिल्कुल सही नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए। आप लोग इसके बारे में क्या राय है कि ये सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। मुझे तो पर्सनली बिल्कुल सही नहीं लगा जिस तरीके की हरकतें यहाँ पर बिहार के अंदर स्कूल के अंदर देखने को मिली। और स्कूल के अंदर टीचर जो है शराब पीकर आ जा रहे हैं, कहीं कुछ इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ लिखने के लिए आए और वहाँ पर उसको इंप्रूव करने की बात की जाए तो आप लोग ये चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार एजुकेशन किसी भी कंट्री की नींव होती है और वहाँ पर ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। तो ये है बेसिक चीज़ें इसके बारे में जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और आज की कोटेशन है न्यू मंथ न्यू जोश, ओल्ड टारगेट न्यू होप। यानी कि नए मंथ के साथ में, नए जोश के साथ में लगना है। टारगेट तो सारे ओल्ड ही रहने, पर आशाएं हमेशा आप लोगों के लिए अलग होनी चाहिए। आप लोग एक तरीके से नहीं, जिंदगी को आगे लेकर चलना है शानदार तरीके से। तो ये आप लोग हमेशा रखिएगा। आप लोगों को पता है संडे में जो हमारा डिस्कशन होता है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ पहचानो कौन एक पिक्चर के बारे में। एक बच्चा कह रहा है सर डेली इस पिक्चर के बारे में दिया करो, बहुत सारे लोगों को हम नहीं जानते हैं, कम से कम न्यूज़ में आएंगे तो उनको पहचान पाएंगे। आज फिर मैंने एक पिक्चर डाली है, देखता हूँ आप लोगों में से कौन कौन पहचान पाता है ये हमारे देश के हैं या फिर किसी और देश के हैं, पहले तो यही पहचानना है। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थी, तो देखता हूँ आप लोग की ये पहचान में आ पाते हैं या फिर नहीं आ पाते हैं। तो बताइए इनके बारे में ये कौन है। कॉमनवेल्थ गेम में हमारी शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं मीराबाई चानू के द्वारा जो शानदार परफॉर्मेंस दी गई, और भी कई सारे लोग जो है शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट है एक तो इनके लिए, सबसे बड़ी बात यह है। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक मूवी है विक्रमादित्य। ये इतनी शानदार मूवी है, हालांकि मैंने पहले ही देख रखी थी, कल एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। ये जो मूवी है इसको आप लोगों को पूरी मूवी देखनी है, और पूरी खासकर ये मूवी लास्ट के लगभग 10 से 15 मिनट की तो जरूर आप लोगों को देखनी है। आप लोगों को समझ में आएगा कि लाइफ में किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और कैसे उसको आप लोग टैकल कर सकते हैं। तो ये मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने किस किस ने देख रखी है ये भी बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत ही प्यारी मूवी लगी थी मुझे जब मैंने देखी थी, मतलब मेरा दिल खुश हो गया था देख के। मतलब किसी से रिवेंज भी ले जाए तो एक तरीका प्यारा सा रिवेंज, ऐसा नहीं कि उसको मार रहे हैं पीट रहे हैं, मतलब सक्सेस होके, मैसिव सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं। और क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए, 2 क्वेश्चन होंगे आज के भी डिस्कशन से, तो आप लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं। एक तो आज ही के डिस्कशन से होगा और एक जो होगा यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग को अटेम्प्ट करना है। कल एथिक्स का क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से आंसर दिया गया, तो आप लोग भी यहाँ पर आंसर जरूर दिया करो और एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और SLV पीडिया पर आप लोगों को रेगुलरली नोट्स मिलते ही रहते हैं, तो इसको आप लोग जरूर देखना, जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कल एक आर्टिकल आप लोगों के लिए डाला गया था यहाँ पर, स्ट्रेंथ जो साइबर सिक्योरिटी राइट्स के बारे में, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को मिल जाता है,
जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और फिर से बोलूँगा, तैयार रहना, जो लगभग दो घंटे की तो मिनिमम वीडियो होने ही वाली है, तो उसको आप लोग अच्छे से तभी इंजॉय कर पाएंगे अगर आप लोग प्रॉपर अपने आप को तैयार करके आएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोगों को पूरी इंजॉय करनी है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि जो स्वास्थ्य है वो रियलिटी में हमारा धन है। ये एक ऐसी कोटेशन है जो नॉर्मली आप लोगों ने कई सारे लोगों के मुंह से सुनी होगी। और एक और छोटी सी बात कई बार आप लोगों ने सुनी होगी कि पैसा कमाते कमाते हेल्थ बर्बाद कर दी, और अब हेल्थ के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, जो भी कमाया है अब उस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं हेल्थ बनाने में। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान को जब तक समझेगा नहीं इन चीज़ों को कि हेल्थ को कैसे रखना है, तब तक चीज़ें जो हैं इंसान रैंडम वे में चलता रहेगा और खुद अपनी ही हेल्थ को अपने आप बर्बाद करता रहेगा। तो लोकसभा, हमारी कंट्री में जो लोअर हाउस होता है, वो अभी पर्टिकुलर एक मुद्दा है जिसको बोलते हैं डोपिंग। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जिम में अगर आप लोग जाते हैं तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोग जो हैं वो इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं कि बॉडी बनानी है, इंजेक्शन लगा लो बॉडी बन जाएगी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो यूथ है आज की डेट में ऐसा रहता है, उसको ये लगता है कि बस रातों ही रातों में बॉडी बिल्डर बन जाए। 4 दिन जिम में गए नहीं, उनको लगता है कि बस बॉडी बन जाए। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो नवयुवक जवान हैं वो शिकार हो रहे हैं यहाँ पर गलत तरीके की दवाइयों का। और कई सारे ऐसे भी रिसेंटली अभी केसेस देखने को मिले कि उनको नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं। पॉइंट नंबर 1, उस नकली दवाइयों की वजह से उनकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं। वो क्या क्या इंपैक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। हेल्थ बनाना आज की डेट में जिम में जाना एक फैशन बन चुका है, पर लेकिन उसी के साथ में हम लोग को अवेयर भी रहना है कि रियलिटी में क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल ऐसे डिजिटल मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं। डिजिटल मीडिया, हर एक इंसान के हाथ में फ़ोन तो आ गया है, पर लेकिन उसको अपने आप को सिक्योर कैसे रखना है ये इसके बारे में कोई नहीं बताता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बचपन में जो सेक्स से रिलेटेड जो चैप्टर थे ना, वो एनसीईआरटी के छोड़ दिए जाते हैं टीचर के द्वारा। यहाँ पे बिल्कुल वही काम हो रहा है, यानी कि जो हाथ में आप लोगों के सबके मोबाइल और इंटरनेट तो थमा दिया, पर लेकिन रियलिटी में उससे रिलेटेड एजुकेशन किसी को नहीं दी। अब यहाँ पर इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं डेली। कभी किसी के मतलब बैंक के अकाउंट में से पैसे चले गए, मतलब किसी का कुछ, एक तरीके से बहुत सारे ऐसे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं। रीजन क्या है? सीधी सीधी बात है यार, लोगों को आप लोगों ने अवेयर ही नहीं कराया। तो इसी तरीके से हेल्थ के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक अप्रिशिएट करने लायक स्टेप यहाँ पर उठाया गया, जो कि यूपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 2 और इसी के साथ में वनडे टाइप में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में। अब इस आर्टिकल को तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। एक आर्टिकल कुछ दिनों पहले मैंने डिस्कस किया था, वो भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहाँ पर आर्टिकल के एंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको अटेम्प्ट कर आप लोगों को ये पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना है। तो उनको आप लोग ध्यान से एक तरीके से देखेगा, तभी आप लोग एक तरीके से उन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारी कंट्री में जो लोकसभा यानी कि जो लोअर हाउस है, उसके द्वारा यहाँ पर एक बिल पास किया गया है। ये बिल है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा से रिलेटेड, और एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क क्रिएट किया जा रहा है। स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क क्या होता है? एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि यहाँ पर जिसके बारे में संविधान में नहीं लिखा है, कानून पास करके पार्लियामेंट में बनाया जाता है। संविधान में जो लिख दिया जाता है इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संविधान के अंदर मेंशन कर दिया। जैसे पंचायती राज सिस्टम है, ऑलरेडी संविधान में नहीं थी, पर लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और पंचायत जो है वो ऐड कर दी संविधान के अंदर में। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। और स्टैट्यूटरी क्या होती है? पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बना दी। तो यहाँ पर यूनियन जो यूथ मिनिस्टर हैं और स्पोर्ट, और इसी के साथ में इनके द्वारा यहाँ पर भी प्रेजेंट किया गया एंटी डोपिंग बिल, यानी कि एक तरीके से जो भी नशे की दवाइयाँ लेकर कई बार गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यार देखो ये एक तरीके से इक्वल गेम तो हुआ नहीं। मान लीजिए एक इंसान है, मैं आप लोगों को, मुझे हमेशा वो बात याद आ जाती है, कांवड़ लेने गए थे हरिद्वार, और वहाँ पर मतलब एक तरीके से नहीं, कई सारे जो बच्चे रहते हैं उसमें एक होड़ सी लग जाती है कि देखते हैं पहले डेस्टिनेशन पर कौन पहुँचता है। तो लगभग 150 किलोमीटर की वो जर्नी थी। तो हमारे साथ में एक बंदा था, वो बंदा जो है उसको हम खींच खींच कर ला रहे पीछे से। मैंने कहा चलो यार चल ही नहीं रहा है। पर लेकिन जैसे ही ऐसा लगा कि अब 30-35 किलोमीटर बचा हुआ है डेस्टिनेशन, वो भाई साहब भागा जाए आगे आगे। मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया? तो मतलब हमारी हालत खराब बाद में आ गई। मैंने कहा इतने मतलब कई दिन हो गए चलते चलते, भागा जा रहा है। तो जब पहुंच गए वहाँ पे एंड पर, हम उससे पीछे आ रहे हैं आराम आराम से झूलते झूलते। मैंने कहा भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया एकदम इतनी जल्दी पहुंच गया? तो वो कह रहा है यही है बस जादू। तो फिर मैंने जादू पूछा उससे, जादू क्या था? तो पता नहीं 2 कैप्सूल लिए होता बंदा, कह रहा है कि ये खाने के बाद में ना सारी थकावट दूर हो जाती है। पर लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, शॉर्ट टर्म तो आप लोगों को गेंद दे देंगी, उसके बाद में वो बंदा जो था 2 दिन तक सोते सोते नहीं उठा। समझ रहे हो आप लोग? वो आप लोगों का जो जोश आता है ना निकल के, वो आप लोगों की बॉडी को चूस लेता है और फिर आप लोगों को नॉर्मल कार्यक्रम करने के भी जिंदगी में आप लोगों को काबिल नहीं छोड़ता है।
तो इसलिए इस तरह के जो भी बूस्टर डोज होते हैं, जो भी ये सारी चीजें होती हैं, इनसे अपनी डिस्टेंस बना के रखें, नेचुरल चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, इससे आप लोगों की हेल्थ जो है वो काफी अच्छी बनी रहेगी। तो इनकी चीजों के चक्कर में न पड़े, इसी से दूर रखने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ये बिल लाया गया है और इसके चलते यहाँ पर अब प्रोविजन रहेंगे प्रॉपर। तो उससे क्या रहेगा, कोई यहाँ पर गलत तरीके से इनको बेच नहीं पाएगा, इससे बेच नहीं पाएगा। जैसे बिल आ गया, अभी मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर पढ़ा दिया, अब और भी जो भी यहाँ पर न्यूज चैनल हैं या फिर जो भी एजुकेशनल चैनल हैं वो भी इसके बारे में पढ़ा रहे होंगे। तो सोचो कितने सारे लोगों को अवेयरनेस हो गई यहाँ पर। तो इससे क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं जैसे ये बिल आया तैसे ही लोगों तक यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अब आगे आने वाले टाइम में अगर कोई यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें करता हुआ पकड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग अवेयर रहेंगे, यार ये तो एक तरीके से ये तो कुछ वो जो आमिर खान की मूवी नहीं थी, ये क्या कहता है, ये रॉन्ग नंबर है ये रॉन्ग नंबर है, ये कुछ गलत कर रहा है, तो वो वाली बात फिर निकल कर आती है। तो अवेयरनेस बहुत पावरफुल चीज होती है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। अभी इस बिल के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो रेगुलेट करेगी कि हमारे देश के अंदर जो स्पोर्ट अथॉरिटी है, खासकर अगर बात करें तो एक तरीके से उसमें कोई भी यहाँ पर इस तरीके से नशीले पदार्थ लेता हुआ न पाया जाए। ये एक तरीके से प्लानिंग करेगी, इंप्लीमेंट करेगी और मॉनिटर करेगी कि कोई भी यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी न करे, और अगर करता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। क्योंकि एक इंसान है जो खूब मेहनत कर अपनी बॉडी बना रहा है और बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप लड़ने जा रहा है। एक ऐसा है कि जो अभी आया 1-1.5 साल से और उल्टी सीधी प्रोडक्ट खा खा के उसने अपनी बॉडी बना ली। तो यहाँ पर जो सही तरीके से पैटर्न में चल रहा है उसको यहाँ पर आगे लेकर चलना है। तो इसके चलते यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिस्टम लेकर आया गया। इसके चलते यहाँ पर रिकमेंडेशन ये दी जा रही है फिलहाल के टाइम पर कि एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसको बोला जा रहा है नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो उसको रोका जाएगा कि कोई भी डोपिंग करता हुआ यहाँ पर न पाया जाए। क्योंकि अगर देश के अंदर तो चलो एक बार को एक तरीके से बच गया, जब इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स होते हैं जब वहां पर इंसान जाता है तो वहां पर नहीं बच पाता है, ठीक है। तो इसके चलते प्रॉपर वे में यहाँ पर पनिशमेंट भी रखा गया है कि अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो उसके चलते यहाँ पर उस इंसान को इनएलिजिबल कर दिया जाएगा स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने से। उसके ऊपर कई सारे फाइनेंशियल सैंक्शन भी लगाए जाएंगे, यानी एक तरीके से नहीं, पेनल्टी लगा देना अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। तो यार जहां तक अपने बारे में बात करें ना, जब तक इंसान तक वो चीज़ सीमित है तब तक तो समझ में आती है कि चलो उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो रही है। पर लेकिन जब इंटरनेशनल इवेंट पर कोई गेम होता है और वहां पर हम लोग जाकर पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर हमारा पता चलता है कि हम लोग यहाँ पर उल्टे सीधे पदार्थ खाकर आए हुए हैं, तो अपनी बेइज्जती तो होती है, वो तो एक बार को चल जाती है। बट जब देश की बेइज्जती होती है ना यार, वो एक ऐसा कलंक होता है कि एक तरीके से देश के ऊपर कलंक लगा दिया इंसान ने। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा जो यहाँ पर एथलीट पाए गए यहाँ पर वो थे किसके, रसिया के, ठीक है। फिर यहाँ पर तुर्की, हमारी कंट्री के भी आप लोग कहीं देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो यहाँ पर डोप में जो रैंक है यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं यूएसए जो है वो 10वें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आज की डेट में ये बड़ी ही फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और इसकी वजह से जो एक नॉर्मल इंसान होता है, जो नॉर्मल तरीके से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाता है। तो इसलिए दोनों, एक तो हमारी कंट्री में होगी यहाँ पर नाडा, और इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को नजर आएगी यहाँ पर वाडा। वाडा मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर उसको बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि यहाँ पर 1999 में बनाई गई थी ताकि इंटरनेशनल जो ओलंपिक गेम होते हैं, खासकर जो ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे जो प्लेयर्स आते हैं उनके ऊपर ध्यान रखा जा सके। और वाडा जो है वो यहाँ पर एक तरीके से उसको एक अच्छे लेवल पर गेम को लेकर चलने की कोशिश की जाती है ताकि हेल्थ के ऊपर भी लोगों के नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। तो इसके चलते एक प्रॉपर कोड बनाया गया उसके द्वारा कि किस किस प्रोसीजर में आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है और कैसे उसको इंप्लीमेंट आप लोगों को करना है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले में है। वाडा के द्वारा भी अगर बात करूं, उसके द्वारा भी रिसेंटली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसने भी यहां पर ये बोला कि अभी लगभग बहुत सारे एथलेटिक्स ऐसे थे, लगभग 18%, साइकिल चलाने वाले 14%, वेट लिफ्टिंग करने वाले लगभग 13%, ये ऐसे लोग थे जो कि रिसेंटली अभी जिनके द्वारा वोलेशन करते हुए पाए गए इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। ये सारी कहानी जो मैं सुना रहा हूं आप लोगों को, ये सारी कहानी आप लोगों को पीपीटी में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, टॉपिक को समझ लिया करो। सारे के सारे नोट्स आप लोगों को पीपीटी में मिल जाते हैं। जो भी कहानियां मैंने अब तक सुनाई है आप लोगों को, ये सारी पीपीटी में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनते रहिए ताकि टॉपिक आप लोगों की समझ में आ जाए। तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लोग जाकर बैठो तो आप लोगों को ये ना लगे कि यार ये क्या हो गया, ठीक है, ये तो कभी सुना ही नहीं था। तो वही बोलता हूं कि आप लोगों को एक बार ढंग से उसको प्रैक्टिस कर लो, फिर एग्जाम में आप लोग उसको कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो अलग अलग लेवल पर यहाँ पर जब इसके बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो यहाँ पर पर्सन है जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में संलिप्त होते हुए पाए जाते हैं।
तो ये टोटल नंबर भी आप लोग हैं स्पोर्ट पर्सन जो कि यहाँ पर वोलेट करते हुए पाए गए एंटी डोपिंग रूल नेशनल एंटी जो डोपिंग एजेंसी के द्वारा। लगभग 398 के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अलग अलग कैटेगरी में है यहाँ पर, ये भी आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक इंसान यहाँ पर गलती कर रहा है, मतलब सब लगे हुए हैं एक धोरे से कि हाँ भाई साहब जहां पर मौका मिले वहां पर अपना मेडल लपेट लो, तो वो वाली हरकतें यहाँ पर। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है यहाँ पर। आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोग खुद सोचो, ये बिल्कुल वैसी हो गया यार जैसे कि एक बच्चा है जो मेहनत करके पढ़े जा रहा है, लगातार पूरा एक मतलब दिन रात एक रखा है पढ़ने में, और दूसरा आया सामने से, उसने क्या किया, पैसे दिए, पेपर लीक करवाया या फिर कोई दूसरी तीसरी हरकतें करी और अपना सिलेक्शन लेकर पोस्ट पर जाकर बैठ गया। तो अब आप लोग फील करो अब कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो एथलेटिक्स वाले में तो हो सकता है कि आप लोग उसके साथ में कनेक्ट न कर पा रहे हो, अब आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहां से आप लोग इसकी ग्रेविटी समझ पाएंगे कि इसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बिल में यही अच्छी अच्छी बातें बोली गई कि सबसे पहले आप लोग इसको प्रोहिबिट करेंगे, यानी कि रोकेंगे, भाई साहब ऐसी हरकतें न करो यार, कम से कम ढंग से आओ, जो इंसान मेहनत कर रहा है उसको आगे लेकर आओ। ठीक है, जो भी यहाँ पर अगर कोई ऐसी हरकतें करता जाता है तो फिर यहाँ पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि हेल्थ तो उसकी बर्बाद होती है तो सबको पता है, पर लेकिन सैंक्शन वगैरह भी लगाए जाएंगे। स्टैट्यूटरी मैंने बोला अभी यहाँ पर एक तरीके से नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यहाँ पर बनाई जा रही है, तो उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल जाएगी कि कहीं ना कहीं अब उसके हाथ में पावर आ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर मिल गई थी। यहाँ पर कौन से एक्ट को पास करने से पावर मिली थी बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ किस किस को याद है। तो वो जो एक्ट पास किया था उससे पावर मिल गई थी। अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, बहुत सारे बच्चे बहुत डिटेल में आंसर देते हैं। ठीक है, सबके बस की बात नहीं होती है, लोग आलस करते हैं छोटी छोटी चीजों में। मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर आप लोग छोटे छोटे आलस भी अगर छोड़ देते हो ना, जैसे मॉर्निंग में उठना है, 6 बजे का अलार्म लगा रखा है, 5 का अलार्म लगा रखा है, अलार्म बजते उठ गए, तो ये समझो आप लोग जो है दुनिया के 95% लोगों से आगे निकल गए, ओनली एक छोटा सा कारनामा करके। समझ रहे हैं आप लोग? छोटी छोटी चीजें जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं कि आप लोग उसको काउंट भी नहीं कर सकते, पर लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे से चेंज भी अगर आप लोग जिंदगी में करना स्टार्ट कर दो ना, डेली अगर आप लोग 1 किलोमीटर दौड़ते हो तो कोशिश करो आज 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा 1 मीटर और दौड़ना है। आप लोग डेली पुशअप करते हो, अगर मान लीजिए आप लोग 10-20 पुशअप करते हो, 1 पुशअप और ज्यादा करना है आज। आप लोग डेली 2 गिलास पानी पीते हो, आज 2 गिलास से 1 घूंट पानी एक्स्ट्रा पीना है। कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, पर सोचो 1 महीना जाते जाते आप लोग कितना आगे बढ़ चुके होंगे। यही एक डिसिप्लिन है जो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं और अक्सर आकर यहाँ पर लेट जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट बनाने की बात की जा रही है और डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई जाएगी, ताकि फटाफट, जैसे नहीं कोरोना के लिए लेबोरेटरी बनाएगी, फटाफट चेक करें और फटाफट बताएगी कहाँ पे क्या हरकतें चल रही हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी चीजों को देखा जाएगा प्रॉपर वे में। बाकी स्लाइड के अंदर में आप लोगों के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी है यहाँ पर नाडा के बारे में, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर वाडा के बारे में। कई बार कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाया करती है। तो किस लिए है यहाँ पर? डोप फ्री स्पोर्ट के लिए है यहाँ पर। ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों ही, ये कनाडा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और नाडा हमारे देश का है, वाडा इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग, उसके ऊपर भी यहाँ पर आप लोगों को ये काम करते हुए नजर आते हैं। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है यहाँ पर, ये इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है एज ए फाउंडेशन मेंबर। बाकी अगर बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी यहाँ पर, ताकि आप लोग इसको रिवाइज कर सकें कि कब बनाई गई थी। तो 1894 में बनाई गई थी। इसी के साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? स्विट्जरलैंड। ठीक है, एक क्या है यहाँ पर मैंडेट है इसका, तो वही है कि एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल तरीके से जो समर और विंटर जो ओलंपिक गेम होते हैं उनको कंडक्ट कराना। यहां तक आर्टिकल सुन लिया ढंग से, अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर दो, इससे ये पता चलेगा कि आर्टिकल कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। बात की जा रही है नेशनल एंटी डोपिंग बिल के बारे में, जो कि 2021 का है। ये बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। बोला गया है कि प्रोहिबिट करता है डोपिंग, नेशनल बोर्ड फॉर द एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट देखने को मिलेगा, डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी बनाई जाएंगी, स्टैट्यूटरी बैकिंग देखने को मिलेगी, नेशनल एंटी डोपिंग जो एजेंसी है। वीडियो को पॉज कर आंसर देकर देखना और फिर चेक करना कि आप लोगों ने सही किया या गलत किया है। यहीं पर ही चेक कर लो एक बार, एग्जाम में हॉल में बैठोगे जाकर तो फिर वहां पर आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो आंसर सही क्या है? तो काफी डिटेल में अभी डिस्कस किए सारे के सारे प्रोविजन आप लोगों से, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। एक और आर्टिकल डिस्कस करूंगा, वो काफी बेसिक सा आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को रहेगी तो अच्छे से आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे कि दिक्कतें क्या देखने को मिलती हैं और बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम निकल कर आती है जब यहाँ पर इस तरीके से कोई भी यहाँ पर जो गलत तरीके से दवाइयां वगैरह लेता है। ठीक है, तो उसमें कई सारी बातें ऐसी रहेंगी जो कि आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे खासकर। ओके, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है, ये है गायनेकोमास्टिया। ठीक है,
तो गायनेकोमेस्टिया जो है बेसिकली बोला जा रहा है ये एक तरीके से जब एनाबोलिक जो स्टेरॉइड है उनको यूज किया जाता है तो ये बीमारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि ये जो बीमारी है इसमें क्या होता है। तो ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट इन ए मैन, यानी कि जो पुरुषों में स्तन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। ग्रोथ ऑफ द हाइट ऑफ द मैन, ग्रोथ ऑफ द शोल्डर ऑफ द मैन, और या फिर यहाँ पर अबोव, नॉन ऑफ द अबोव, यानी कि कोई सा भी आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है ये आप लोग को आर्टिकल के अंदर मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आर्टिकल अभी रिसेंटली न्यूज में है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर कवर किया गया है एनाबोलिक स्टेरॉइड के बारे में, ठीक है। उसी के साथ में इंपैक्ट क्या है हेल्थ के ऊपर वो भी हम लोग जानेंगे। तो ये यहाँ पर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 के अंदर में, और इसी के साथ में हेल्थ के साथ में आप लोग इस टॉपिक को कवर करके देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या है, अभी अगर इसके बारे में बात की जाए तो 2 ओलंपियन हैं जिनको बैन किया गया नोएडा में यहाँ पर, और ये क्या कर रहे थे, फेक यहाँ पर बेसिकली सप्लीमेंट बेच रहे थे। तो यहाँ पर 2 करोड़ के करीब यहाँ पर एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है इनसे रिकवर किए गए, और ये फेक थे बेसिकली। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, एक तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले लोग और ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो ये अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो ऐसे इंसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकें और पैसा कमाने के लिए लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। तो इसलिए कभी भी जिम में जाओ इस तरह की हरकतें देखने को मिले तो थोड़ा सा इन सब चीजों से यार बच के रहो, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे देखने को नॉर्मली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इनको पकड़ा गया। तो ये एनाबोलिक जो स्टेरॉइड होते हैं इनके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये एक तरीके से मेल हार्मोन्स होते हैं जिनको आप लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो एनाबोलिक जो स्टेरॉइड होते हैं जो नॉर्मली नेचुरली बॉडी में बनते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से एनाबोलिक स्टेरॉइड ये नॉर्मली जिसे टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं बॉडी में बनते हैं, तो यहाँ पर ये वाले क्या रहते हैं, ये लैब में बाहर से बनाए जाते हैं और बॉडी के अंदर इनको इंजेक्ट किया जाता है हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर इनके बारे में बात की जाए तो बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं बॉडी में, इनको अपनी उन्हें कहते हैं मसल्स बनाने के लिए। तो नॉर्मली लोग जो है उनका इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो नॉर्मली अगर कंडीशन के बारे में यहाँ पर बात करूं तो अभी सिचुएशन ये है कि लोग पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, और लोग बॉडी बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड है यहाँ पर एथलीट जो हो गए, स्पोर्ट पर्सन जो है वो यूज कर रहे हैं। हालांकि ज्यादा नहीं है पर लेकिन फिर भी मिस यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन पकड़ा जाता है। जिम ट्रेनर काफी ज्यादा इनको इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। उसी के चलते अगर बात करें यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि इनका यूज जो है वो काफी लिमिटेड होना चाहिए, और वैसे होना चाहिए तो डॉक्टर की सलाह के ऊपर होना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये इस तरीके से है कि इंसान जो है उसने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और फिर किसी को भी सलाह देता है कि हाँ कर ले यार, ठीक है मैंने भी किया था, तो वो वाली चीज ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि इनकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पर लेकिन अगर स्टेरॉइड के बारे में तो डॉक्टर जो है वो बोलते हैं अगर किसी को दिया जाना है, जैसे कि एल्डरली हो गया, ठीक है, किसी में मसल की कमी है, ठीक है, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उसको नॉर्मली सजेस्ट कर दिया जाता है। एनीमिक जो पेशेंट है उनके अंदर भी कई बार यहाँ पर ये सजेस्ट किया जाता है। पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कई सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेचुरल चीजें होती हैं, ऐसी चीजें हैं वो दिक्कत क्रिएट करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये दवाई नहीं है, ये दवाई भी है। कुछ डॉक्टर्स इनको यूज करते हैं, जैसे कि यूज किया था इनका किसमें, यहाँ पर यह ओस्टियोआर्ट्राइटिस, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या रहेगा, इसमें जो बेसिकली अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बात की जाती है कि कंडीशन जो होती है बोन्स की, ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पर ये इलाज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये यूज भी कहते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर लेकिन नॉर्मली इसको अलग तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है आज के डेट में। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है उनका मिसयूज काफी ज्यादा है यहाँ पर मसल का जो शेप बढ़ाने के लिए, नहीं आर्नोल्ड बनना है हर एक इंसान को, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात की गई भुवनेश्वर के अंदर जब स्टडी की गई, यहाँ पर पाया गया 74 यहाँ पर पार्टिसिपेंट थे, यहाँ पर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। देखा गया यहाँ पर कि कितने लोग यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया 18.9% जो थे वो स्टूडेंट थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ की प्रोफेशनल एथलीट के साथ में यहाँ पर ये लोग भी आप लोग को यूज करते हुए पाए जाएंगे। इसी के साथ में नो कंक्रीट एस्टिमेट की कितने हैं आज के डेट में। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी लगभग यहाँ पर एथलीट पाए गए थे जो यूज कर रहे थे। पर लेकिन दिक्कतें क्या है एनाबॉलिक स्टेरॉइड के अंदर में, इसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है, चेहरे पे बेसिकली कई बार मुहासे निकलने लगते हैं अगर ज्यादा यूज किया जाता है इसकी वजह से। तो यहाँ पर गायनोकोमेस्टिया यानी कि आप लोगों के जो बेसिकली बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट चेंज आने लगेंगे, जैसे कि ब्रेस्ट जो है बन जाएगी इंसान की, यानी कि इंसान के अंदर में ब्रेस्ट आप लोगों को दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा लगेगा कि जैसे एक तरीके से यहाँ पर जो इंसान है उसको ऐसा लगेगा किसी कि एक वुमेन की जैसे ब्रेस्ट है वो वाली। नॉर्मली ये चीजें वुमेन में होती है बच्चों को दूध पिलाने के लिए, पर लेकिन अगर मेल में भी यहाँ पर ये कंडीशन बनने लगे तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो है ये वाले हार्मोन्स जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। इस तरीका एक तरीके से ज्यादा यहाँ पर स्टेरॉइड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर वुमेन को भी काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। उनके चेहरे पर फेशियल हेयर आ जाते हैं, ठीक है,
गुस्सा आने लगता है, पागलपन टाइप में, और डिसीजन मेकिंग में भी दिक्कत होने लगती है। किडनी में फेलियर के भी चांसेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में लीवर डैमेज होने के, हाई ब्लड प्रेशर, और ये भी कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। पर लेकिन इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, गायनेकोमेस्टिया, ये यहाँ पर बेसिकली मैन बूब्स भी इनको बोलते हैं, ये यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर इसको टैकल करके चलना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर इसका इलाज नहीं निकाला गया तो आने वाले टाइम में बहुत सारे इशू देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं। ये वाली पिक्चर आप लोग समझ पाएंगे, गंजापन हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, इसी के साथ में किडनी लीवर फेलियर होने लगता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो स्पर्म काउंट होता है वो भी यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, एक नपुंसकता का भी इंसान जो है वो शिकार यहाँ पर बनने लगता है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक भी देखा गया है, जो कि यहाँ पर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि नपुंसकता का शिकार इंसान बनने लगता है अगर मिसयूज, इनका एक तरीके यूज जो है वो बिना गाइडेंस के बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर इनके बारे में जानना। उन्हें कहते हैं किसी भी चीज को अगर समझो, जानो, उसी के बाद में उसको चीजों को लेना है, इस्तेमाल करना करो। इस तरीके ऐसे नहीं है किसी ने बोल दिया बस आप लोगों ने उठाकर उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बेसिकली मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर इसके बारे में अगर पूछे तो आप लोग याद रख सकते हैं। ये बेसिकली ग्रोथ करता है ब्रेस्ट इन द वुमेन, मैन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों को कोई क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा, यहाँ से इस तरीके से ये आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने अक्सर एक बात सुनी होगी, आजकल हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि जानवर और इंसान जो है वो आपस में लड़ पड़े। पर रियलिटी में ऐसा नहीं रहता है। रियलिटी में यहाँ पर ये रहता है कि अक्सर क्या होता है कि इंसान जो है वो जानवरों को मारते हुए पाए जाते हैं। इसलिए आज की डेट में जो जानवरों की संख्या जो है वो काफ़ी कम हो गई है, और जानवरों को जब रहने के लिए जगह नहीं मिली है तो वो अब हमारे एरिया में आने लगे हैं। हमारे एरिया में क्या आने लगे हैं? रियलिटी में हमारे एरिया में नहीं आने लगे हैं। हम लोगों ने उनके एरिया को ख़त्म कर कर वहाँ पर कहीं पर फैक्ट्री, कहीं पर हाईवे, कहीं पर कुछ और बांध वगैरह बना दिए, और वहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग उनके एरिया में जाकर घुस गए। तो वो तो अपने ही एरिया में है, हम लोग उनके एरिया में जाकर घुस गए। इसकी वजह से एनिमल और ह्यूमन का आप लोग कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दोनों की जान जाती है। काफ़ी डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर ये कवर किया गया। और यहाँ पर टाइगर्स, एलिफेंट्स, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और जान जाती है। तो ये डायरेक्ट एक टॉपिक आप लोगों का एग्जाम में बन जाता है। जब हम लोग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं तो रियलिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर पुराने टाइम पे आप लोगों में लेकर चलो तो लोग जो है वो जंगलों में रहा करते थे, आदिवासी की जिंदगी जिया करते थे। तो उस टाइम पर कंडीशन ये थी कि इंसान जो है वो जानवरों से बचने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाया करता था। पहले उसने आग इस्तेमाल करी, हथियार इस्तेमाल करे पत्थर के बनाकर, फिर लोहे के हथियार इस्तेमाल करने लगा। तो इस तरीके से जानवर से बचने की कोशिश करते थे। पर लेकिन आज की डेट में ह्यूमन जो रेस है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि जानवरों की ज़िंदगी जो है दर बदतर कर दी। जानवर भी ये कह रहे हैं कि यार हमसे ज़्यादा बड़े जानवर तो आज की डेट में इंसान बन गए हैं। इंसान इंसानों को छोड़कर, हालांकि कई जगह ऐसे भी इंसिडेंट मिलते हैं कि इंसान इंसानों तक भी खाता है, पर लेकिन आज की डेट में गनीमत है कि बड़ी फ्रीक्वेंटली ऐसा नहीं देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। बाकी सारी चीज़ें इंसान खा रहा है आज की डेट में। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे इंसानों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जानवरों की संख्या जो है वो विलुप्त होती जा रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आज की डेट में। एक और बात बोल दूँ यहाँ पर, सुनते सुनते मजे मजे में ये मत भूल जाना कि आप लोगों से इसके आर्टिकल के एंड में क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बार बार इसलिए रिकॉल दिलाता हूँ ताकि आप लोग जो है आर्टिकल को ढंग से सुनो और फीडबैक भी दे दिया करो यार। 1 सेकंड लगती है, आप लोग बता सकते हैं कि कैसा आप लोगों को लेक्चर लगता है। और इतने सारे लोग लेक्चर देखते हैं और फीडबैक जो आता है वो लगभग 4-5 हज़ार का मुश्किल से, मतलब उसमें तो नहीं यार ऐसा उसमें टैक्स लग रहा है आप लोगों का या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। 1 सेकंड लगती है, कम से कम फीडबैक जरूर दिया करो, इससे मुझे आइडिया लगता रहता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर 98 जो डेथ अभी देखने को मिली टाइगर की वजह से 2013 से लेकर अगर 2016-17 तक बात करें, और ये तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, हाथियों की वजह से जो लोगों की जान जा रही है वो ज़्यादा है। रीज़न क्या है? अब हाथी तो इंसानों के बीच में रहते हैं, अब टाइगर तो इंसानों के बीच में रहते नहीं है। टाइगर को तो जब मौका मिलेगा तभी उन्हें चमड़ी उधेड़ देगा, पर लेकिन हाथी तो हमारे बीच में ही रहते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर मोटे मोटे तौर पर बात की जाए तो हाथियों से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। वो नहीं कहते कि अपने आसपास में रहने वाला इंसान ही अक्सर जो है वो इंसान को मार देता है। तो वही बातें हैं कि बाहर वाले कम मारते हैं, अंदर वाले ज़्यादा मारते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं कि आंख बंद कर रखी है, गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्टेप उठाए गए, लगभग 15 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए, जिसके चलते यहाँ पर सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई। रोड बनाई गई, इसी के साथ में कई सारे कॉरिडोर बनाए गए, कई सारी बाउंड्रीज बनाई गई, पर लेकिन अब तक कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकल कर नहीं आया। तो इसके चलते कोशिश की जा रही है कि कैसे कैसे यहाँ पर इस सिचुएशन को रोका जा सके। और अगर बात करें
अभी यहाँ पर 19-20 के अंदर में 100 के करीब लोगों की जान गई यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा नहीं इंसानों की गई है, मोटी चमड़ी वाले जानवरों को मारा जा रहा है यहाँ पर, उनकी पोचिंग की जा रही है। आप लोगों को पता होगा हाथी के दांत, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हाथी के दांत निकाल लिए जाते हैं। वन जो हॉर्न गैंडा होता है ना, वन हॉर्न राइनोज, उसका दांत निकाल लिया जाता है बेचारे का। तो ये ऐसी हरकतें आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये मैंने अपने एरिया में भी देखा है वहाँ पर, जैसे कि गेहूं वगैरह गन्ने वगैरह का जो खेत होता है उसके चारों ओर तार लगा देते हैं बिजली के, ताकि यहाँ पर कोई भी अगर जानवर अंदर आए एक तरीके से खेत को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो यहीं पर ही मरकर बेसिकली खत्म हो जाए। इसकी वजह से कई सारे जानवरों की जान जाती है और इवन इसकी वजह से तो इंसानों की भी जान जाती है। तो ये इशू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती है। ये आज की बात नहीं है, ये लंबे समय से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर बात करें सबसे बड़ी अगर कोज बोला जाए इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, तो हैबिटेट का लॉस आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि उनके रहने की जगह जो है वो खत्म होती जा रही है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, वैसे वैसे वाइल्ड पॉपुलेशन में आप लोगों को कमी देखने को मिलेगी, या फिर उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर एनिमल के और इंसानों के बीच में आप लोग कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में क्रॉपिंग चेंजिंग पैटर्न जो है इसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती है। मूवमेंट जो होता है एनिमल्स का, उनको खासकर उन एरिया में जगह नहीं मिल पाती है, तो ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया में वो जाते हैं। ये लिखने के लिए कल को क्वेश्चन पूछ लो अगर आप लोगों से, तो आंसर राइटिंग में आप लोग यहाँ पर इसको बेसिकली आंसर दे सको, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। इसी के साथ में इलीगल तरीके से आप लोग देखते हैं जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस होता है उसको इंसान हड़पने की कोशिश करते हैं। मूवी देखिए अल्लू अर्जुन वाली जो वहाँ पर बेसिकली वो लकड़ियाँ चुराते हैं, लाल लकड़ी, ठीक है। एक तरीके से जो लाल सोना उसको बोला जाता है, लाल सोना क्या वर्ड यूज़ किया था उनके द्वारा, तो वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो जंगलों के अंदर से ही काटी जा रही है, वहाँ पर भी कोई ना कोई जीव जंतु रहता होगा, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग क्या है अपना पैसा चाहिए है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वो वाली बातें आप लोग को देखने को मिलती है। तो हैबिटेट डिग्रेडेशन जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है, और कई बार कई सारी ऐसी एलियन स्पीसीज भी देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जानवर जीव जंतु बाहर से आ गया उस पर्टिकुलर एरिया में जो उसको बर्बाद करके चला जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसान की बॉडी के अंदर वायरस आ जाना। वायरस जो है हमारी बॉडी का पार्ट तो है नहीं, बाहर से आया, अब वो मजे ले रहा है वहाँ पर हमारी बॉडी के ऊपर। ऐसे ही कोई बाहर से स्पीसीज आ गई तो लोकल एरिया की जो स्पीसीज है, लोकल एरिया की जो चीज़ें हैं उनको खत्म कर देती है। तो इम्पैक्ट क्या होता है, कई बार लॉस ऑफ लाइफ रहती है, बहुत ज़्यादा इंजरी होती है कई सारी, एनिमल को भी और ह्यूमन को भी, दोनों को। क्रॉप भी डैमेज होती है, एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और वायलेंस भी देखने को मिलता है एनिमल के अगेंस्ट। एक अभी आर्टिकल न्यूज़ में था कि अभी एक कुत्ते के द्वारा अपनी जो एक तरीके से मालिक है उसको काट लिया, मतलब एक तरीके से एक बुढ़िया औरत को काट लिया, ठीक है। अब मान लो वो पर्टिकुलर जो कुत्ता है बुलडॉग, ठीक है, तो यहाँ पर वो मतलब जो पर्टिकुलर जो कुत्ता है यहाँ पर अगर उसकी बात करूँ कैटेगरी की, बुलडॉग नहीं सॉरी पिटबुल था वो, ठीक है। अब मान लो पिटबुल, अब यहाँ पर वो पर्टिकुलर एक इंसिडेंट आ गया, अब मान लीजिए पिटबुल के द्वारा वो वहाँ पर केस देखने को मिला, अपनी जो मालिक को काट लिया गया। अब जितने भी कुत्ते हैं, जो भी लोग कुत्ते रखते हैं, अब उनके लिए उनकी जो मानसिक एक तरीके से जो एक सोचने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा कि पता नहीं यार क्या पता हमारे वाले भी काट ले। तो ये ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जब ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये इस तरीके के एक तरीके से एक क्राइटेरिया भी मायने बना लेता है इंसान फिर उसके चलते, और उसके चलते उनके ऊपर जो दया होती है वो खत्म होती है, और उसकी वजह से और उनकी जान जाती है। फिर एक और स्लाइड है यहाँ पर, जो टाइम टू टाइम कितने लोग जो हैं वो हाथी की वजह से मारे गए और कितने लोग जो हैं वो टाइगर की वजह से मारे गए। तो ये एक डेटा और आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाया जाता है और सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, मतलब राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उन दोनों राज्य के नाम बताइए आप लोग जहाँ सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं और जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। कल को चलकर आप लोगों से पूछ ले, चलो यार ये तो गाथा आप लोगों ने सुना दी कि हाँ ये दिक्कतें देखने को मिल रही है, इसका सोल्यूशन तो बताओ, क्योंकि एग्जाम में तो सोल्यूशन लिखना होता है। तो प्रिवेंटिव मेजर यहाँ पर टोटल आप लोगों के सामने आप लोगों को ये 9 प्रिवेंटिव मेजर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो मेजर्स हैं इनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। सर्विलेंस करना, किस तरीके से जो हैबिटेट है उसको एक तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। रिलोकेट करना, अगर जानवरों की ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है उस पर्टिकुलर एरिया में। अवेयरनेस फैलाना, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, बाउंड्री वॉल लगाना ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में जानवर न आ सके और दोनों अलग अलग रहें। टेक्निकल या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, एक ढांचा बनाना ताकि एक तरीके से शांति में काम किया जा सके। क्रॉप का इंश्योरेंस करना, बहुत सारे जो आप जानवर देखने को मिलेंगे हमारे पर्टिकुलर एरिया में, जो सुअर हैं वो खेतों को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। कई बार नील गाय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो खेतों को बहुत ज़्यादा बर्बाद करती हैं, पर लेकिन उनके हमारे लिए तो ये खेतों की बर्बादी होगी, अब उनके लिए तो खाना हो गया ना पर्टिकुलर, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर एक जो कॉन्ट्राडिक्शन निकल कर आता है वो दिक्कत क्रिएट करते हैं यहाँ पर।
और बाकी बात की जा रही है CSR की तरफ से, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आकर थोड़ा सा कंपनी वाले पार्टिसिपेट करें, थोड़ा बहुत अपने यहाँ पर एक तरीके से ना सपोर्ट प्रोवाइड कराएं ताकि इन चीज़ों का सोल्यूशन निकाला जा सके। गवर्नमेंट ने क्या कोई इसके ऊपर स्टेप नहीं उठाया, ऐसी तो बात हो नहीं सकती कि गवर्नमेंट काम ना करे। तो यहाँ पर काम किया गया, इंपावर करना ग्राम पंचायत को लोकल एरिया में, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसी के लिए तो है कि फसल अगर जानवरों के द्वारा ही बर्बाद की गई तो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, आर्ग्यूमेंटिक जो फोल्डर होता है एक तरीके से उसके ऊपर फोकस देना, इसी के साथ में प्रोएक्टिव मेजर्स लेना और रिलीफ प्रोवाइड कराना इंस्टेंट अगर कोई दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है ताकि अगर माहौल खराब हो उससे पहले ही सोल्यूशन निकाल लें। एक और बड़ा प्यारा सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको बुलाते हैं यहाँ पर सोनितपुर मॉडल। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि सोनितपुर मॉडल जो है वो किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लाया गया था, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। सोनितपुर मॉडल जो है ये आसाम के डिस्ट्रिक्ट में मतलब आसाम के अंदर में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है यहाँ पर सोनितपुर। तो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जैसे जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन किया, यानी कि जंगलों को काटा गया और वहाँ पर खेती बाड़ी करना स्टार्ट की गई, तो इसकी वजह से जो एलिफेंट हैं वो बेचारों को जगह नहीं मिली कहीं आने की, तो वो फिर क्या करने लगे, वो फसलों के अंदर आकर घुसने लगे। तो जिसकी वजह से इंसानों और जानवरों के बीच में लड़ाई होने लगी और दोनों की जान जाने लगी। तो इसके चलते जो वर्ल्ड वाइड फंड है उसके द्वारा इंडिया के साथ में मिलकर एक सोनितपुर मॉडल यहाँ पर डेवलप किया गया 2003-04 के एयरफेयर में। तो इसके चलते यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ में मिलकर उनको ट्रेनिंग दी गई और यहाँ पर ताकि हाथियों को दूर रखा जा सके, जो क्रॉप यानी कि जो फसल है उसको सेफ रखा जा सके। दोनों ही जरूरी है, देखिए हाथी की जिंदगी भी जरूरी है, अपनी फसल की सेफ्टी भी जरूरी है, क्योंकि अगर फसल नहीं उगेगी तो खाएंगे कैसे, तो वैसे इंसान भूखा मर जाएगा वरना। तो जो वर्ल्ड वाइड फंड है इंडिया और इसी के साथ में मिलकर यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा लो कॉस्ट सिंगल जो स्टैंड जो नॉन लेथल इलेक्ट्रिकल जो फेंस लगाएगी, यानी कि ऐसा नहीं कि हल्का सा करंट लग जाए बस मरे ना उससे, तो उस लेवल की बात करना है यहाँ पर। तो गार्ड किया गया क्रॉप्स को चारों तरफ से, तो इससे क्या हुआ कि एक करंट भी लग गया हल्का सा और जानवर जो है वो मरा भी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रॉप का लॉस जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से कम हुआ उस टाइम पर, और ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी कम हो गया क्योंकि वहां पर फिर हाथी आना बंद हो गए। तो इस सोनितपुर मॉडल भी एक तरीके से फॉलो किया जाता है ताकि इसका सॉल्यूशन देखकर दूसरे एरिया में भी अगर ये सेम दिक्कत देखने को मिल रही है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकें। स्टार लगा लेना इसके ऊपर, फिर मत बोलना कि ये कहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया यार, ये तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में क्लैरिटी रखिएगा थोड़ी सी। ये जो स्लाइड है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी ने 2017 में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। तो ये स्लाइड आप लोग याद रखिएगा, TRAFFIC इसको बोलते हैं बेसिकली ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्योना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। तो यानी कि जो फ्योना एंड फ्लोरा होता है, इनके पेड़ पौधे और फूल पत्तियों के बारे में यहाँ पर बात की जाती है, तो उसके रिलेटेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, तो आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग उसके बारे में होनी चाहिए। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए फिर आप लोग इसको ढंग से समझ पाएंगे। बात की जा रही है यहाँ पर TRAFFIC, तो बोला गया कि ये जो एक तरीका ब्यूरो है अंडर द यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसके अंडर। दूसरा बोला गया यहाँ पर एक तरीका मिशन है यहाँ पर ये जो कि इंश्योर करता है कि ट्रेड जो वाइल्ड प्लांट और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो बोला गया कि इज नॉट ए थ्रेट टू द जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये दूसरी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो आप लोग बात करें अगर यहाँ पर, तो इस तरीके से बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की जाती है ताकि इन्वायरमेंट को ध्यान से रखा जा सके। अगर ट्रेड भी करना है तो ये तो उनका करो जो कि ना कोई इन्वायरमेंट को ज़्यादा खतरा भी ना देखने को मिले और यहाँ पर एक बेसिक चीज़ें भी चलती रहे, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें तो अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इसके बारे में। आंसर आप लोग यहाँ पर इसका बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर वो गलत है क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम नहीं, वर्ल्ड वाइड फंड और इसी के साथ में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। हेडक्वार्टर इसका यूके के अंदर देखने को मिलेगा और बेसिक पर्पज इसका ये रहता है किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से सस्टेनेबल तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है और यहाँ पर कहा कि इस तरीके की चीज़ों में अगर कोई ट्रेड वगैरह होता है तो उसको कैसे रोकना है, तो ये बातें की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का यहाँ पर बी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर अगर बात करो आप लोगों से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, बोला गया है कि यहाँ पर जो प्रिवेंटिव मेजर क्या है, तो एक तो सर्विलेंस हो गया, निगरानी करना, रीलोकेट करना अगर वहां पर जानवरों को दिक्कत हो सकती है, बाउंड्री वॉल बनाना और क्रॉप इंश्योरेंस करना। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी अगर आप लोगों से पूछूं, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो नॉर्मल सी बात है, सारे के सारे हैं यहाँ पर, तो आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से फ्रेम करे जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर में।
एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप लोगों को इसका आंसर देना है। ये है वर्ल्ड वाइड डे, ठीक है, तो किस दिन सेलिब्रेट किए थे? 17 जनवरी, 3 मार्च, 29 अप्रैल और 7 सितंबर। तो सही आंसर क्या है, ये आप लोगों को इसका आंसर देना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन की वीडियो जो है अलग लेकर आ जाया करो। आप लोग ये देखो यार, आप लोगों को अगर एक ही वीडियो के अंदर थोड़ी सी लेंथी हो जा रही है, उसके अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर मिल जा रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, अगर लेंथ की बात करें तो आप लोगों को एक प्रोडक्टिव कंटेंट मिल रहा है एक ही वीडियो के अंदर में, वरना इसमें से मैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल अलग निकाल दूं, क्वेश्चन की वीडियो अलग से लेकर आने लगूं, मतलब मुझे भी यही काम रहेगा पूरे दिन, और आप लोग भी करंट अफेयर कम से कम एक जगह इकट्ठा मिल जा रहा है आप लोगों को। और एक दिन में अगर आप लोग यहाँ पर करंट और स्टैटिक का पोर्शन मिलाकर अगर 1.5 घंटे की वीडियो देख ले रहे हैं, इतना करंट अफेयर आप लोग कवर कर ले रहे हैं, तो पूरे साल में देखो कितना हो जाता है आप लोग के पास में। साल छोड़ो, आप लोग एक हफ्ते में कवर कर लो जो एक तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या सारा कवर कर लेते हो? फिर महीने में सारा कवर कर लेते हो? तो इस तरीके से आप लोग खुद देखो कि आप लोग कितना कवर कर पा रहे हो। वही कहते हैं ना कि जितना खा सको, जितना पचा सको उतना ही खाओ। तो आप लोग बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करो, क्योंकि फिर पढ़ ली बहुत सारी चीज़ें फिर भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आप लोग जितनी कर पाते हो उतने, जितना एग्जाम में पूछा जाता है तो उतनी चीज़ें आप लोग देखकर चलनी है, और उतनी मोर देन सफिशिएंट जो है वो आप लोगों के लिए कवर होती है। तो उसको उस तरीके से एंजॉय करो ताकि आप लोग उसको याद भी रख सको। वही है कि बादाम खाए जा रहा है पर लेकिन बॉडी में लग ही नहीं रहा है, तो वो वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। बात जाए CITES के बारे में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पूरा एक टॉपिक है जो कि आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है एग्जाम में। इससे रिलेटेड भी स्लाइड जो है वो मैंने यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। तो ये चेक करता है यहाँ पर कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज हो तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ में कनेक्ट है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आप लोग को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, बात की जा रही है यहाँ पर कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट रेगुलेट करता है वर्ल्ड वाइड जो कमर्शियल ट्रेड इन द वाइल्ड एनिमल एंड द प्लांट स्पीसीज, ठीक है। तो एनिमल में भी काम करता है और प्लांट स्पीसीज में भी काम करता है। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरे में बोला गया कि एडमिनिस्टर किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तीसरा बोला गया CITES जो है वो लीगली बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टी टू द कन्वेंशन। तो सही आंसर क्या है? ए बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। वीडियो पॉज कर आंसर दो, पता चलेगा मुझे भी कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है आर्टिकल। चीजें आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन गलत कराती हैं। जैसे मैक्सिमम ने यहाँ पर सोचा होगा कि अभी तो पढ़ा है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पर लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया? डेवलपमेंट लगा दिया, डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो हो गया क्वेश्चन गलत। तो यहाँ पर आंसर इसका सी हो गया। तो इन्वायरमेंट जो यहाँ पर एक तरीके से यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ना कि डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसलिए कहता हूँ बेसिक चीजें अगर आप लोग अंडरस्टैंड करके पढ़ के चलोगे तो ही आप लोग देखें। टॉपिक का मजा क्या है, यहाँ पर अभी पूरा आर्टिकल डिस्कस कर लिया और कईयों क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट हो गए, इवन यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन भी आप लोग का अटेम्प्ट हो गया। तो अब इस आर्टिकल को आप लोग कभी भूलोगे नहीं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होगी यहाँ पर, इस तरीके से चीजों को लेकर चलो, ठीक है। तो बेसिक मुद्दा यार यही है, अलग अलग वीडियो का करना ही क्या आप लोगों को खुद ही बताओ आप लोग एक तरीके से, ठीक है। मैं तो बना दूंगा, अच्छा रहेगा, व्यूज भी आ जाएंगे उस पर, पैसे भी अच्छी कमाई होने लगेगी, पर लेकिन टाइम की जो बेसिकली मेन मुद्दा मेरे साथ में है वो है टाइम का, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए, तो वो चीज़ें बेसिकली यहाँ पर लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। बाकी आप लोग बताना क्या ऐसा सही रहेगा, अलग अलग निकाल दो वीडियो, आप लोग क्या रहे इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें देखो यार, जो प्रोडक्टिव है वो सही है तो उसको इस तरीके से लेकर चलते रहो, ठीक है। ये जो आर्टिकल है इसको समझने के बाद में आप लोगों को कई सारी बातें समझ में आएगी कि खाना खाना, पेट भरना, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो हैं कुपोषण के शिकार नहीं होगे। यानी कि इंसान का खाना खाना, पेट भरना, वो नहीं कहते कि बस खाने के लिए जी रहा है, या फिर एक तरीके से दूसरी स्टेटमेंट होती है कि जीने के लिए खा रहा है। तो दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप लोगों को पहले शब्द का मतलब समझाता हूँ, जिसको बोलते हैं मेल नरिशमेंट, यानी कि कुपोषण का शिकार। तो इसके बारे में इसका मतलब क्या है पहले आप लोग ये बताइए, देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। तब तक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि मैं सक्सेस हो पाऊँगा आप लोगों को ये समझाने में मतलब बताता हूँ, ठीक है। देखिए बात करते हैं, अगर मेल न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह की कंडीशन होती है, ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर डेवलप होती है। खासकर आप लोग खाना खा रहे हैं पर लेकिन उसके अंदर कोई विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, बस खाए जा रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीज़ें चलती है ना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से बॉडी के अंदर में दिक्कत होने लगेगी, जिस तरीके से जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर, जो ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। तो मेल नरिशमेंट दोनों ही तरीके से होता है, मतलब जब आदमी जो है अंडर नरिशमेंट हो या फिर ओवर नरिशमेंट हो, यानी कि आप लोगों से ओवर नरिश्ड है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यारी दोस्ती में हमेशा एक बैलेंस बनाना चाहिए। उन्हें कहते हैं कि गुड़ ज़्यादा मीठा हो, ज़्यादा दोस्ती ज़्यादा मीठी हो तो वो भी चिपकने लगती है।
तो यानी कि इंसान की अपनी खुद की भी एक ज़िंदगी होनी चाहिए, वो वाली बातें हैं। यानी कि बस किसी के साथ में यार दोस्त बन गए तो पूरे दिन उसी के साथ में चिपके घूम रहे हैं, भाई मेरा लंगोटिया यार है। अबे लंगोट गीली हो जाएगी और फालतू में जो है ऊपर से फिर लड़ते फिरोगे उस लंगोट के ऊपर। कहने का मतलब ये कि इंसानों को बैलेंस बनाकर ज़िंदगी में चलना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, देखा क्या आप लोगों ने जरूर ये चीज़ देखी होगी कि अक्सर क्या होता है कि एक तरीके से जब इंसान जो होता है नए नए रिलेशनशिप में आता है, बस अब घंटों लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में इसके अलावा कोई काम नहीं बचा उस इंसान को, ठीक है। वो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस टाइम पर अपने आप को संभाल कर निकाल कर ले जाते हैं, और वही लोग कहीं ना कहीं आप लोग अच्छी पोजीशन पर देखने को मिलते हैं ज़िंदगी में, और मैक्सिमम लोग उसके अंदर गिर जाते हैं। और वो एक तरीका आप लोग इम्तिहान बोल सकते हैं कि इंसान जो है उसको कैसे टैकल करता है। और जो इंसान अपने आप को वहाँ पर थाम लेता है, वो ज़िंदगी में अपने आप को हमेशा हर जगह अपने आप को थाम लेता है। तो ये रियलिटी है, क्योंकि इंसान की जो बॉडी बनी है उसके अंदर हार्मोन्स जिस तरीके से वो वर्क करते हैं वो इंसान को ले डूबते हैं फिर। तो इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल रखना इंसान को आना चाहिए, तभी इंसान जो है अच्छे डिसीजन ले पाता है ज़िंदगी में, और तभी प्रोडक्टिव लाइफ भी बना पाता है। तो मेल न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करते हैं तो कई तरीके से देखने को मिलती है, जैसे अंडरवेट हो गया, ओबेसिटी। ओबेसिटी तो एक ऐसी प्रॉब्लम है आज के डेट में जो कि नॉर्मली इसलिए देखने को मिलती है कि इंसान क्या है, इंसान इनएक्टिव हो गया है। जितनी मशीनें आती जा रही है ना, सारी चीज़ें ये लगता है कि मशीन काम कर दे। लिफ्ट आ गई, नीचे से ले जाके ऊपर रख दे, ऊपर से ले जाके नीचे रख दे इंसान को, ठीक है। हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैंने जैसे बताया था, इंसान आज के डेट में ऐसे हैं कि जैसे पार्क है घर से 2 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर पार्क में जाएंगे गाड़ी लेकर, बाइक लेकर, और फिर पार्क में जाके रनिंग करना स्टार्ट करेंगे। 2 किलोमीटर दूर पार्क है, अगर रास्ता ठीक ठाक है तो इंसान दौड़ते हुए भी जा सकता है, पर लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन ये नेचुरल हैबिट बन गई है हमारी। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ 5वीं मंजिल पर आप लोगों का मकान है, रेगुलरली अगर सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के भी इंसान चला जाए ना, तो भी बहुत एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में आप लोग प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। वेस्टिंग देखने को मिलती है, यानी कि लो वेट है फॉर हाइट के हिसाब से, इसी के साथ में आप लोगों को अंडर वेट देखने को मिलता है, लो वेट रह गया एज के हिसाब से, स्टंटिंग देखने को मिलती है आप लोग यहाँ पर, लो हाइट रह गई है एज के हिसाब से। तो ये सारी मेल न्यूट्रिशन, जो मेल नरिशमेंट एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से कुपोषण के शिकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। माइक्रो जो एक तरीके से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिफिशियंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि जो खा रहे हैं ना हम लोग, एक बैलेंस डाइट नाम का शब्द एनसीईआरटी में इतने शानदार तरीके से समझाया गया, उसमें बाकायदा चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझाया गया। तो एनसीईआरटी को अगर उठाकर पढ़ोगे तो आप लोग ये सारी चीज़ें समझ पाओगे वहाँ पर। तो इसके ऊपर फोकस देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसी के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है अभी यहाँ पर, ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके देश के अंदर में। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर ये कि 35.5% जो बच्चे हैं, सोचो जिनको देश का भविष्य बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिनके ऊपर बागडोर टिकी हुई है देश की, वो आज की डेट में आप लोगों को मेल न्यूट्रिशन का शिकार नजर आएंगे, यानी कि कुपोषण का शिकार है। तो इसी को लेकर काम करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मिनिस्ट्री जो है हमारी कंट्री में, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके द्वारा यहाँ पर ये राज्यसभा में बातें बताई गई है कि इसको कैसे टैकल करना है। क्योंकि हमारे टारगेट ऑलरेडी है यहाँ पर कि आने वाले टाइम में जो अंडर 6 ईयर हैं जो बच्चे, उनके 2% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, एक तरीके से रिड्यूस करने हैं। पर लेकिन रियलिटी में ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोग महीना नया स्टार्ट होता है, हम लोग टारगेट रखते हैं कि इस महीने में ना इतना वेट कम करना है, ठीक है। पर लेकिन फिर क्या कर रहे हैं, दबाकर मीठा खा रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से। और इंसान का अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और ये इंसान को सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। एक तरीके से अगर इंसान जो है छोटी छोटी चीज़ें कंट्रोल कर ले तो हमेशा हेल्दी रहे। तो ऐसी बहुत सारी स्टडी की जा चुकी हैं, अगर इंसान खुद अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाए तो इंसान खुश भी रहे और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दिक्कत भी ना देखने को मिले। रियलिटी में बताऊँ आप लोगों को, सारी दिक्कत हम लोग अपने आप ही क्रिएट करते हैं। आप लोग अगर इंसान की बॉडी पर अगर मोटापा चढ़ गया तो हम लोग कहीं ना कहीं या तो हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर हम लोग प्रॉपर अपना नींद नहीं ले रहे हैं, या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और सबको पता है कि इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, पर फिर भी फॉलो करते हैं। बिल्कुल वही बात है कि बीड़ी सिगरेट पीना, ये सारी दारू शराब पीना, कि हेल्थ पर क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, पर फिर भी इंसान कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप लोगों को कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इंसान खुद अपना ही दुश्मन होता है नेचुरली। अगर आप लोग देखें इसको, कहते हैं ना कि उसकी वजह से मैं जिंदगी में ये नहीं कर पाया, नहीं भाई साहब, अपनी वजह से नहीं कर पाया आप लोग। रियलिटी में जो इंसान आप लोगों को शीशे में दिखेगा ना, वो आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आस पास में तो बोलते हैं कि भाई साहब ये मेरी टांग खींच रहा है, ये मेरे लिए नेगेटिव बोलता है, कुछ नहीं है, सब ये फालतू की बातें हैं। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का खुद है। ये नहीं यकीन आ रहा है तो आप लोग खुद चेक करके देखो कि मैक्सिमम आप लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम आप लोगों की वजह से आ रही है, आप लोगों के आलस की वजह से, आप लोगों की चीज़ों को इग्नोर करने की वजह से, आप लोगों को जो प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो न करने की वजह से, टाइम पर न उठने की वजह से, डेली एक्सरसाइज न करने की वजह से। कोई बाहर वाला थोड़ी ना करेगा आप लोगों की जगह आकर। तो वही बातें हैं,
तो टारगेट जो है यहाँ पर अगर बात करें कि कैसे इसको कम करना है, तो ये बोला गया कि हर साल 2% कम करना है, तो तब यहाँ पर चीज़ें सुधरेंगी। एम है रिड्यूस करने का 2% पर एनम के हिसाब से। एनीमिया के बारे में बात करें तो उसको भी इसी तरीके से कम करने की बात की जा रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पैटर्न में लेकर चलनी पड़ेगी। और जब मैंने आप लोगों को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई भी थी कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। जैसे कि हेल्थ एंड जो फैमिली वेलफेयर है, फर्टिलिटी जो फैमिली प्लानिंग के बारे में बात की जा रही है, इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी बच्चों की बचपन में डेथ हो जाना, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ यानी कि जच्चा और बच्चे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन और एनीमिया के बारे में बात की जा रही है, मोर्बिडिटी और हेल्थ के बारे में, इसी के साथ में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो ये सारी वो बेसिक चीज़ें हैं जिसके बेस पर आप लोग जिंदगी को अपनी इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ से चीज़ें जो हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं इनके बेस पर हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें आज के दिन में पॉपुलेशन के बारे में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पर इतनी सारी आप लोगों को देखने को मिला। कोविड-19 के टाइम पे लोगों को प्रॉपर डोज तक नहीं दिए गए, ऐसा लग रहा था कि कोविड-19 आया नहीं है पाकिस्तान में। ऐसे भी कई सारी वीडियोज जो थी उस टाइम पर वायरल हुई थी काफ़ी ज़्यादा। कुछ यहाँ पर डेटा है, अब आप लोगों के लिए यहाँ पर ये काम आ सकता है। जैसे कि मेघालय हमारी कंट्री में ऐसा है जहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टंटिंग आप लोगों को शिकार बच्चे नजर आएंगे। दूसरे नंबर पर बिहार है। महाराष्ट्र जो है वहाँ पर आप लोगों को वेस्टेड सबसे ज़्यादा बच्चे सबसे ज़्यादा नजर आएंगे, ठीक है। जहाँ पर अगर बात करें दूसरे नंबर पर गुजरात है। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये वो राज्य हैं जो कि डेवलप कैटेगरी में आते हैं। झारखंड हाईएस्ट परसेंटेज वुमेन आप लोगों को देखने को मिलेगी इसी कैटेगरी में यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो काफ़ी कम रहेगा। बॉडी मास इंडेक्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जाकर आप लोग चेक करिएगा। बॉडी मास इंडेक्स का एक फॉर्मूला भी होता है, देखता हूँ वो फॉर्मूला किस किस को याद है। एपीएफसी में शायद 2012 या फिर 17 में पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था बॉडी मास इंडेक्स के फॉर्मूले के ऊपर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाते, फिर बोलते क्वेश्चन कहाँ से आ गया भाई साहब, यहाँ से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे ना तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। बस वही है कि आप लोग रेगुलर चीज़ों को रिविजन नहीं करते हो, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी जो रेट है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे देश का कम हो गया आज के डेट में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। जबकि अगर बात करें पाकिस्तान में वो इतना खतरनाक है, आने वाले टाइम में पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होने वाला है, यानी कि पॉपुलेशन जो है यहाँ पर बूम आने वाला है, ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। हमारी कंट्री में एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं, तो उसकी वजह से चीज़ें जो है थोड़ी सुधर रही हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी है जिसके चलते कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में चीज़ें कंट्रोल में है। वरना पुराने टाइम पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती थी। आज के टाइम में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है। तो पहले क्या था, देखिए ऐसा था, बीमारी इतनी सारी हुआ करती थी, 4-5 बच्चे तो नॉर्मल कर ही लेते थे, क्योंकि उसमें से ऐसा लगता था एक आधा तो एक तरीके से बच्चे की डेथ ही हो जाएगी, एक आधा तो टुलक ही जाएगा, ऐसे बोलते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर इतनी सारी हेल्थ की फैसिलिटी हो चुकी है, तो इसके चलते चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी पैटर्न में रहने लगी। अब लगता है बच्चों को कि जो माँ बाप को भी 2 बच्चे कर लो काफ़ी है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। अब बॉडी मास इंडेक्स कौन सुधारेगा अपना, जो कि यहाँ पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारे लोग जानते नहीं है, तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है यहाँ पर। इसलिए हमारे देश में कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक काफ़ी नीचे रहती है, तो उसको भी इंप्रूव हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो 3 एरिया में इसको डिवाइड किया था नॉर्मली, ठीक है। जो नॉर्मल एक तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर इनइक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है, दूसरा यहाँ पर चाइल्ड अंडर नरिशमेंट के बारे में बात की जा रही है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में। ये 2 जगह होता है, स्टंटिंग और यहाँ पर वेस्टिंग में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अंडर आप लोगों को 4 पैटर्न देखने को मिलेंगे, बाहर आप लोगों को 3 पैटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर हम लोग को काम करने की जरूरत है, खासकर अंडर नरिशमेंट वाले एरिया में, जहाँ पर बच्चों को खाना ही नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर में खाना मिल भी रहा है तो उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो उसको लेकर चलना है। फैमिली हेल्थ सर्वे 4th और 5th जो है यहाँ पर, उसके बारे में अगर आप लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं अंडर 5 जो क्या स्टेटस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एनीमिया का, स्टंटिंग का, वेस्टिंग का, सीवियरली वेस्टेड, और यहाँ पर आप लोगों को ओवरवेट। तो सारा डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर जिसे समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख कर बैठी है, ये तो है दुनिया भर के प्रोग्राम, पर लेकिन रियलिटी में बहुतों प्रोग्राम के बारे में तो अगर आप लोग अपने लोकल एरिया में पूछेंगे ना कि क्या आप लोगों को इन प्रोग्राम के बारे में पता है, गवर्नमेंट के द्वारा चला रखे हैं आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोग गारंटी देता हूँ कि 50% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ गवर्नमेंट उनके लिए चला रही है। और यहाँ पर हमारे जो लोकल एरिया में जो लीडर होते हैं वो भी इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, ठीक है चल रहा है जो चलने दो, ठीक है। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वहाँ से सोल्यूशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत, इसी के साथ में मिड डे मील स्कीम होगी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होगी। इसी के साथ में ये यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर बात की जा रही है मैत्रिवा जो सहयोग योजना हो गया, ठीक है। इसी के साथ में नेशनल जो न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी हो गया, नेशनल जो न्यूट्रिशन मिशन हो गया, कई सारे प्रोग्राम इसलिए चला रखे हैं ताकि वुमेन की हेल्थ को सुधारा जा सके, ठीक है।
तो ये बेसिक चीजें थी। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो, देखता हूँ कैसे इसका आंसर आप लोग देते हो यहाँ पर। अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात की जा रही है, इसमें इंडिकेटर लेते हैं अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड अंडर जो नरिशमेंट, जो यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर चाइल्ड स्टंटिंग। सही आंसर क्या आप लोग बताइए? सही आंसर यहाँ पर सी 1, 2 एंड 4, थर्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और करेक्ट पूछा गया था एग्जैक्ट आंसर। एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, ये मेल न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से इनिशिएटिव है। तो जो अभी इनिशिएटिव बताए हैं तो यहाँ पर 4 के नाम दे दिए। तो ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 2, 3, 4, सी में बोला गया 1, 3, 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट नजर आएगी, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, क्वेश्चन को पोज कर एक बार अटेम्प्ट कर लिया करो, ठीक है। तो उससे आप लोग क्या रहेगा, लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाओगे। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल हो गया आप लोगों का हेल्थ के बारे में लिखने के लिए आ जाए। तो हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं यार, ढंग से कवर करके जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे और आप लोग इंटरव्यू के अंदर भी और आंसर राइटिंग के अंदर भी ये सारी चीज़ होगी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है, ठीक है, इसी के साथ में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें आप लोगों को समझाते थे डिटेल में। अब कल को चलो क्वेश्चन पूछ ले रहा, आप लोग अटेम्प्ट ही ना करके होता है यार, उसका तो कोई मतलब रह नहीं गया फिर, ठीक है। तो बेसिक तरीके से तैयार करो ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे दिमाग में, ओके। ये आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि एक तरीके से खासकर अगर बात करें स्कूल एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो हमारी कंट्री में ऐसा नहीं, बहुत बेकार है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कनाडा के अंदर में यहाँ पर जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, जहाँ पर बच्चों को वहीं पर ही रखा जाता है, वहाँ पर कई सारे बच्चों की डेथ हुई थी। यहाँ पर कई सारे जो बच्चे हैं चर्च के अंदर, खासकर अगर बात करें, लगभग कई सारे लोगों की वहाँ पर बोडियाँ पाई गई थी, स्केलेटन पाए गए थे। बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती थी। कई सारों को जो है इमोशनली, फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज भी किया जाता था। तो उसके लिए यहाँ पर जो मास ग्रेव्स देखने को मिली थी, तो उसके लिए पोप जो है वो अभी यहाँ पर अपोलॉजी मांग रहे हैं एक तरीके से। ये पुराने टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते थे। तो ये समझ सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ही दिक्कत देखने को मिलती है, दुनिया भर में अगर कहीं जाएंगे आप लोगों को बहुत सारे इशू देखने को मिलते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि यहाँ पर एक तरीके से अभी जो है जो पोप्स हैं वो वहाँ पर अभी विजिट कर रहे हैं कनाडा के अंदर में, तो उसके चलते न्यूज़ में आ गए। तो जुलाई 24 पोप जो है उनके द्वारा अपनी 5 डे की विजिट यहाँ पर स्टार्ट की गई, ठीक है। एक तरीके से माफ़ी के तौर पर भी यहाँ पर चीज़ें सामने निकल कर आई कि एक तरीके से जो स्कूल होते हैं किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए होते हैं और कई बार कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, पर हाँ एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है उसके बारे में आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा हेट स्पीच एंड ब्लास्फेमी के बारे में। तो ये आर्टिकल ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ कि इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस करूँ, क्वेश्चन भी लगाकर इसमें डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लूंगा मैं, क्योंकि ऐसा आर्टिकल है जो बार बार न्यूज़ में आता रहता है, आज नहीं है कि आज ही न्यूज़ में आ रहा है। तो हेट स्पीच क्या होता है, ब्लास्फेमी क्या होती है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाकर फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो है किसके बारे में, वो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है आज की डेट में। हाइब्रिड क्या रहता है, जिसमें डीजल पेट्रोल भी आप लोग यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे व्हीकल को मार्केट में उतारने की बात यहाँ पर चल रही है काफी लजी से। क्या क्या इनके प्रोज कौन से हैं, तो उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा, और इसी के साथ में किस तरीके से और चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में हाइब्रिड व्हीकल अगर आते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारे पास में चार्जिंग स्टेशन उतने हैं, उसी के साथ में कितने अच्छे से हम लोग यहाँ पर लोगों को सपोर्ट कर पाते हैं उनको ये पर्टिकुलर व्हीकल खरीदने के लिए। अब की बार आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है वो काफी लंबे समय से ऊपर चढ़ा रहा, उसको नीचे नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर ये भी था कि हाइब्रिड व्हीकल जो है एक तरीके से उनको मार्केट में लेकर आना। तो उसी के बारे में ये कई सारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नितिन गडकरी साहब के द्वारा आप लोगों को पता है, बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में जल्द ही पेट्रोल डीजल जो है उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ताकि बाहर वाली कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी यहाँ पर कम हो जाए। पर लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी हम लोग इंप्रूव कर पाते हैं, बैटरी कितनी हम लोग अच्छी लेकर आ पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट में वो कहां पर आकर टिक पाएंगे। हमारी लोकल कंपनी जो है उसने हालांकि काम कर रहे हैं इसमें काफी अच्छे तरीके से। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें आप लोगों से आने वाले टाइम में और भी आर्टिकल और कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि अगर कभी आए तो फिर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले, ठीक है। यह है आज का डेटा पॉइंट कि जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन क्या क्या देखने को मिलती है, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है, एससी की क्या क्या है, एसटी की क्या क्या है, ओबीसी की क्या क्या है। तो यहाँ पर काफी कम देखने को मिलती है। वुमेन की 35% बोला गया है, ओबीसी की 24%, एसटी की 5% और एससी की 13%। तो इसके ऊपर क्या काम करना चाहिए, जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ ऐसा डेटा है जो कि मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, इसको आप लोग जरूर देखना, ठीक है। अगर बात करें आज के कई सारे आर्टिकल के बारे में, तो अगर आप लोग एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं यहाँ पर,
जो कि कई सारे बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से आर्टिकल है, ठीक है, ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएं कि हाँ ये सारी चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाती हैं। पॉलिटिक्स के बारे में आर्टिकल है, ये पीएमएलए के बारे में अभी परसों आर्टिकल कवर किया था, तो डिटेल में आप लोग देख सकते हैं, उसको पूरा ढंग से समझाया था कि क्या क्या मुद्दे हैं उसके बारे में। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सारी बातें माइंड में क्लियर हो जाएंगी। परसों वाला देख लेना, ठीक है। कोर सेक्टर के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी न्यूज एनालिसिस में भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, इसके बारे में समझेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में फिर से दे रखी है बातें, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, ये आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर इसके ऊपर अलग से भी कई सारे मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक बनाए थे, ठीक है। तो वही सारी बातें हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए ये वाला आर्टिकल यूरेशिया के बारे में, और खासकर जो फोकस किया जा रहा है ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, यानी कि इंडिया को यहाँ पर यूरोप के साथ में कनेक्ट करना सेंट्रल एशिया के थ्रू, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जब भी ईरान वाला कोई आर्टिकल आता है या फिर सेंट्रल एशिया वाला कोई आर्टिकल आता है, अफगानिस्तान वाला कोई आर्टिकल आता है, तो ये सारी वो बेसिक चीजें हैं जो अक्सर मैं आप लोगों से सारी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये समझ सकते हैं, ये पॉलिटिक्स यहाँ पर दिखाई गई है, उसके बारे में बात की जा रही है, और डेटा पॉइंट मैंने बता दिया। WTO के बारे में पहले भी आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, फिर से न्यूज में आएगा, फिर से अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। कोई मीटिंग वगैरह की जब बातें होती हैं, ये ऐसा टॉपिक है जो रेगुलरली आप लोगों का न्यूज में आता रहता है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप लोगों का छूटता है, रेगुलर प्रॉपर स्टडी आप लोगों की होती है अगर लेक्चर को आप लोग कंप्लीट सुनोगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को बतानी थी बेसिकली। दोस्तों आज का न्यूज एनालिसिस जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट वे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे बच्चों के द्वारा बातें बोली जा रही थी कि सर थोड़ा सा इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करो, तो मुझे लगा कि कुछ और चीज़ें ऐड की जाती हैं इसके अंदर में, और आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव अब यहाँ पर ये प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स वाला डिस्कशन देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूज़ देखने के बाद में बताइएगा जरूर कि ये वाला सही लग रहा है, पहले वाला सही था, इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को जो न्यूज़ है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये निकल कर आ रही है गुजरात गांधीनगर से। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को गुजरात गांधीनगर में लेकर चलता हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इनोग्रेट किया गया फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एट गांधीनगर। अगर आप लोगों को लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के हामी हैं शौकीन, तो ऐसा नहीं है। यहाँ से आप लोगों को जानने को मिलेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शौकीन जो है सोने का वो है चाइना, हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर पहला IBX यानी कि एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, यानी कि जहाँ पर आप लोग सोना एक तरीके से जो एक्सचेंज होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सर्विस सेंटर है जिसको IFS ये आप लोग बोलते हैं गुजरात के अंदर में, इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जिसको गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर आप लोग बोलते हैं, तो वहीं पर ही आप लोगों को इसकी लोकेशन भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो गोल्ड का स्टैंडर्ड प्राइस क्या होता है उसको ध्यान से रखना। इसी के साथ में जो डीलर हैं यहाँ पर आज के डेट में जो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर डील करते हैं उनको कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और ये बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न में हम लोग लेकर चल रहे हैं जैसे UAE के अंदर, सिंगापुर के अंदर, हांगकांग के अंदर, तो उसी पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो IFS जो यहाँ पर IFSC जो अथॉरिटी है उसी के अंदर आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर नजर आएगा, तो उसका भी फाउंडेशन यहाँ पर रखा गया है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पहला देश का इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पर अभी इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, तो गुजरात के अंदर गांधीनगर के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया। तो थी ना इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। एक न्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कोर सेक्टर के बारे में। तो कोर सेक्टर का जो आउटपुट ग्रोथ है वो 12.7 आप लोगों को देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। तो जून के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो उससे कंपेयर किया जाए तो ये डेटा सबसे पहले तो कौन प्रस्तुत करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये डेटा प्रस्तुत करती है, उसके द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई गई है। इसके अंदर टोटल 8 कोर इंडस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे कोयला हो गया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी। तो इनकी अलग अलग वेटेज देखने को आप लोगों को मिलती हैं। तो ये जो 8 इंडस्ट्री हैं ये इतनी ताकतवर हैं कि हमारे देश का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें अकेले यही 8 लगभग 40% अपना वेट ले बैठे हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग इनकी पावर समझ सकते हैं। आप लोग खुद सोचो, अगर कोई भी धंधा, कोई भी काम आप लोगों को स्टार्ट करना है, उसके अंदर में बिना बिजली के काम हो सकता है क्या? तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। या आप लोग कोई ढांचा बनाना है, बिना स्टील के, बिना सीमेंट के बना पाओगे क्या? बिजली जनरेट करनी है, 50% बिजली आज भी हम लोग कोयले से जनरेट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एरिया है, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ये सेक्टर अगर नेगेटिवली इंपैक्टेड होते हैं तो ये समझो पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल पड़ी है। तो इन सेक्टर का इंप्रूवमेंट होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर ये सेक्टर आगे अच्छे लेवल पर बढ़ेगा तो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे लेवल पर बढ़ती हुई नजर आएगी। चलिए फिर भी एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, सबसे ज़्यादा वेटेज और सबसे कम वेटेज यहाँ पर किसका है, ठीक है।
तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग बोल सकते हो। ये जो न्यूज़ है थोड़ी सी आप लोगों को इंटरेस्टिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार जो है कई सारे लोगों का बेवकूफ़ बनाकर जो है उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो उसी से रिलेटेड आप लोग इस न्यूज़ को भी देख सकते हैं। बात की जा रही है क्रिप्टो जैकिंग के बारे में। बोला जा रहा है कि 30% के करीब यहाँ पर बढ़ गई है अभी रिसेंटली क्रिप्टो जैकिंग, जबकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जो है वो अभी रिड्यूस हो गई है इंटरनेशनल लेवल पर। अगर आप लोग इसके बारे में बात करें, क्रिप्टो जैकिंग जो है ये है क्या, अगर आप लोग इसको अंडरस्टैंड करना है, ये एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं इसको समझाने के लिए। अगर मैं आप लोगों को उदाहरण दूं, जैसे कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक किसान का उदाहरण आप लोगों को देता हूं। ये पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, एक किसान है, वो अपने खेतों में पानी चला रहा है, ठीक है, इसने अपने खेतों में पानी चलाया, अपना खेत इसको भरना था, इसमें धान लगाना था। अब यहाँ पर एक दो इंसान है, यहाँ पर उनके भी खेत है, ठीक है, या फिर आप लोग ये बोले यहाँ पर कई सारे खेत है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इंसान, ये किसान है, इनके खेत हैं अलग अलग, तब समझोगे आप लोग ढंग से। खेत नंबर 1 हो गया, खेत नंबर 2 हो गया, खेत नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंसान है, चौथे नंबर का इंसान, उसका खेत भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस इंसान के पास में जो है यहाँ पर अभी जो पानी आने का साधन इतना अच्छा नहीं है, अपने हिसाब से इधर उधर से जुगाड़ कर थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर आता है। इसने क्या किया, जो यहाँ पर पानी चल रहा था ट्यूबवेल से, उससे नाली खोली, इस वाले खेत में गया, इस वाले खेत में गया, और इनका खोल के नाली अपने वाले खेत में पानी ले लिया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इस वाले इंसान ने अपने खेत में जो पानी आ रहा था वो तो आ ही रहा था, इन वाले खेतों से भी पानी ले लेकर अपना खेत भर लिया। इतना नॉर्मल समझ में आ गया। अब यहाँ पर चलते हैं क्रिप्टो जैकिंग के ऊपर। कुछ ऐसे ही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर पर्सन है जो अपने कंप्यूटर में माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग मतलब क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं। अब उसको पता चला यार तेरा कंप्यूटर अकेला काम कर रहे हैं, क्यों ना इसमें 5-7 कंप्यूटर और लग जाएं। तो उसने क्या किया, 5-6 इंसानों के और लैपटॉप जो है वो हैक कर लिए और वहां पर उनको भी माइनिंग के ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर ये कि वहां पर भी आप लोगों को माइनिंग होनी स्टार्ट होती नजर आएंगी, वो वाले भी सेम काम करते नजर आएंगे जो इसके लैपटॉप में चल रहा है। तो सोचो एक लैपटॉप था इसका, अब 5 लैपटॉप और आगे नहीं, तो इसकी माइनिंग का जो प्रोसीजर है वो 5 गुना बढ़ चुका है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं इसमें क्या होगा, सामने वाला जिसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, लैपटॉप इस्तेमाल होगा, उसका इंटरनेट इस्तेमाल होगा, उसका स्पेस इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो उसका यहाँ पर होगा। तो कॉइन जो माइनिंग है वो तो लेजिटिमेट है, कॉम्पिटिटिव आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, पर जो क्रिप्टो जैकिंग अभी निकल कर आ रही है ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। इसीलिए हमारी कंट्री में जो फोकस किया गया था वो यही फोकस किया गया था कि यार कैसे इन चीजों को रोकना है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो थ्रेट आती है निकलकर यहाँ पर, वो क्या करता है, वो कई सारे कंप्यूटर को अपने काम में लगा लेता है और फिर वहां से क्रिप्टो माइनिंग जो होती है वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो इसको क्रिप्टो जैकिंग बेसिकली बोलते हैं। तो यानी कि ये एक ऐसा फंडा है, इसके बेस पे अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, इसका कोई वो नहीं कहता कि पैर सर और पैर नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिलती है, कौन इंसान कहाँ बैठकर क्या क्या चीजें चेंज कर दे। तो कल को अगर कोई यहाँ पर इस करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको अपने रिस्क पर यहाँ पर ये काम लेने पड़ेंगे, वरना आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम उसको देखने को मिल सकती है। तो क्रिप्टो जैकिंग समझ में आ गई आप लोग यहाँ पर, तो इसके बारे में याद रखिएगा क्रिप्टो जैकिंग का पूरा प्रोसीजर क्या है, ठीक है। पुराने टाइम में आप लोगों ने ये बात जरूर सुनी होगी कि हमारी कंट्री में कलाकारी काफी ज्यादा हुआ करती थी। राजा रजवाड़े जो हुआ करते थे उनके अलग अलग शौक हुआ करते थे, उनके कपड़े पहनने के तरीके, खाने पीने के तरीके वो आलीशान हुआ करते थे। तो उस टाइम पर जो क्राफ्ट यानी कि जो शिल्प कला थी वो काफी एक 7वें चरम पर रहा करती थी, पर लेकिन अंग्रेजों ने आकर सारी चीजें खराब कर दी। उसके बाद में फिर चीजें रिवाइव करने की कोशिश की गई और अब तक हम लोग उनको रिवाइव करते हुए आ रहे हैं। अभी 8 ऐसे क्राफ्ट विलेज हैं जो कि यहाँ पर लिंक टेक्सटाइल विद टूरिज्म, ठीक है। तो एक तरीके से टेक्सटाइल को टूरिज्म के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पर्टिकुलर एरिया को कोई देखने के लिए आया कि ठीक है यार ये काफी अच्छी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर में कुछ ऐसा सामान रख दो कि उसके बारे में भी उसको इन्फॉर्मेशन लेने में इंटरेस्ट आने लगे। अच्छा ये काम है, ठीक है, एक तरीके से अच्छा ऐसा भी देखने को मिलता है। यानी कि आया किसी और पर्पज से था और इंजॉय कुछ और कर रहा है। तो इस तरीके से गांव को डेवलप करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है ताकि सस्टेनेबल और एक तरीके से रेम्यूनरेटिव लाइवलीहुड भी ऑप्शन मिल सके। क्योंकि अगर गांव में रहने वाले लोग जो हैं उनको प्रॉपर वे में उनका लाइवलीहुड मिल सके, यानी कि उनको एक रोजी रोटी मिल सके, तो इससे अच्छा क्या होगा, हर घर एक तरीके से हर घर जॉब रहे, हर एक इंसान के जो घर में अनाज रहे तो उसकी जिंदगी भी अच्छे से चले। तो इसके चलते 8 विलेज यहाँ पर चुने गए हैं। उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, गुजरात, इसी के साथ में उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो टोटल 8 विलेज यहाँ पर ये कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये विलेज के नाम नहीं रटने, एटलीस्ट आप लोग कम से कम याद रखना कि राज्य के नाम किस किस राज्य में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये क्राफ्ट विलेज जो है ये एक तरीके से कहीं ना कहीं सस्टेनेबल जो एक काम करेगा आने वाले टाइम में, और क्लस्टर अप्रोच लेकर चलते हैं। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है और अच्छे लेवल पर काम होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले टाइम पर, आज की डेट में तो खैर न्यूक्लियर फैमिली हो गई है कि ठीक है हस्बैंड वाइफ और बच्चे बस घूम रहे हैं, पुराने टाइम पर ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। तो उसमें क्लस्टर में काम किया करते थे सब। खाना बनेगा तो एक मतलब एक तरीके से ना पूरी एक ऐसा लगता है जैसे बर्थडे या घर पे इतने सारे लोग इकट्ठा होकर जब बैठकर खाना खाएं तो समझ सकते हैं 2 लोग तो खाना बनाने वाले भी लगते थे, तो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो क्लस्टर में जब मिलकर लोग काम करते हैं ना तो उसमें कई सारे फायदे रहते हैं। एक तो मिलजुल कर काम अच्छा हो पाता है, दूसरा यहाँ पर ये रहता है किसी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो संभालने वाला लोग वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। एक और छोटी सी बात आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, जैसे कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज़ें फेमस होती हैं तो हम लोग उसको जीआई का टैग दे देते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये एक तरीके से भौगोलिक संकेतक भी वहाँ पर कहलाता है। वो भी एक तरीका होता है कि उस एरिया में हम लोग लोगों के लिए काम को एक तरीके से इंप्रूव करें। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गया, दूसरा उस पर्टिकुलर एरिया की कल्चर को भी वहाँ पर वो दिखाने की कोशिश करता है कि उस एरिया की कल्चर कैसी है। जैसे खाने पीने के बारे में बात करें, जैसे बिहार के अंदर आप लोग जाओगे तो वहाँ पर खाना पीना अलग मिलेगा। सेम अगर गुजरात के अंदर जाओगे तो आप लोग अलग मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने कई सारे जोक भी सुने होंगे, खासकर अगर बात करें गुजरात में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ में थोड़ा सा मीठा डाल के खाते हैं, इसलिए कहते हैं गुजरात के लोग जो हैं बहुत मीठे होते हैं। नहीं, एक तरह स्वीट लैंग्वेज उनकी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक दाल के अंदर भी मीठा डालते हैं। एक जोक नहीं फेमस हुआ था कि दाल के अंदर खांड कम छो, तो क्या है दाल के अंदर खांड भी है तो वाली बातें हैं। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें फेमस है हमारे देश की। यही तो एक तरीके से संस्कृति है हमारी, यही तो अच्छाई है कि हर एक रीजन में आप लोग बोर नहीं होगे। देश के अंदर घूमोगे तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा हर जगह, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप लोगों ने सुना होगा, पर लेकिन कई बार आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि इसकी वजह से कुछ छोटे छोटे इश्यूज भी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं कि हम लोग जब एक दूसरे के साथ में चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी बात करें यहाँ पर, जैसे कि बात करें तो हमारे देश में अभी यहाँ पर आप लोगों को पर्यूषण पर्व देखने को मिलेगा। तो ये पर्यूषण पर्व जो है इस टाइम पर 9 दिन का जो एक जैन का ये फेस्टिवल है, जैनिज्म के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बात की जा रही है कि यहाँ पर जो मीट शॉप है म्यूनसिपैलिटी जो मीट शॉप्स हैं इन म्यूनसिपल जो है लिमिट कर दिया गया कि स्टे क्लोज फॉर 9 डेज, यानी कि 9 दिन तक उनको यहाँ पर बंद रहना है। तो ये जो त्योहार है आप लोगों को यहाँ पर 24 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक देखने को मिलता है, यानी कि ये अभी आया है, आगे भी आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलेगा। अभी तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला है अगस्त में जस्ट एंट्री किए हैं, अभी यहाँ पर ये 24 अगस्त से सितंबर 1 तक जाएगा, तो बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में याद रखिएगा। पर्यूषण पर्व जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक होली इवेंट होता है जैनिज्म के अंदर में। ये अगस्त सितंबर के महीने में नॉर्मली सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें फास्टिंग की जाती है। और इस फास्टिंग का एक बेसिक पर्पज ये होता है कि अपना एक जो स्पिरिचुअल लेवल है, जो स्पिरिचुअल जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज करना, ठीक है। एक तरीके से अपने बोल सकते हैं कि एक तरीके से एक गॉड के साथ में और अच्छे लेवल पर कनेक्ट होना। तो उस टाइम पर यहाँ पर बोला गया कि जो मीट वगैरह है उसको यहाँ पर बंद रखा जाएगा। पर्यूषण का मतलब एक तरीके से अबाइडिंग या फिर कमिंग टुगेदर, यानी कि एक तरीके से मैंने कहते हैं कि भगवान के साथ में लीन हो जाना, मिल जाना। तो वो वाली चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर ये एक जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ये जो सेलिब्रेट किया जाएगा फेस्टिवल पर्टिकुलर, तो इस टाइम पर यहाँ पर ये बोला गया कि जो मांस वगैरह की जो एक तरीके से जो मीट वगैरह की जो शॉप है उनको बंद किया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या ये सही है या फिर गलत है? आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आप लोग अपनी बातें बता सकते हैं। क्योंकि कल्चर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो पार्ट 3 के अंदर, संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आप लोगों को कल्चर के बारे में यहाँ पर बातें करते हैं कि आप लोग अपने अपने कल्चर जो अपने अपने रिलीजन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर फिर इनके ऊपर कमेंट करने लगते हैं कि ये किस तरीके से एक पर्टिकुलर रिलीजन को रोका जा रहा है, ये इस तरीके से उन्हें एक डिबेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, खासकर आर्टिकल जो आप लोग याद रखिएगा। और कई सारी ऐसी कई बार जब न्यूज़ आती है तो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन भी आप लोग ये बनते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पर्व का नाम याद रखिएगा, जैनिज्म से रिलेटेड है यहाँ पर ये। और ये कुछ आर्टिकल्स जो मैंने बताए ये आप लोग को याद रखने हैं, ओके। एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि नॉर्मली यहाँ पर मीट को आखिर क्यों बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि ये दुकानें बंद रहेंगी, तो इसके पीछे एक वैलिड रीजन भी यहाँ पर दिया जा रहा था।
वो ये था कि नॉर्मली एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर हम लोग एक तरीके से जो पुरानी गलतियाँ होती हैं उनको कन्फेशन करते हैं, एक तरीके से दूसरों को नहीं माफ़ भी कर देते हैं, किसी ने कुछ गलत कर रखा है तो एक ऐसा तरीका रहता है यहाँ पर कि एक नहीं कहते एक तरीके से और प्यारी सी एक लवली सोसाइटी बनाने की कोशिश की जाती है, अपनी गलतियां मानकर दूसरों की गलतियों को माफ कर कर। तो उस टाइम पर यहाँ पर इसलिए बोला गया कि यहाँ पर इस टाइम पर कम से कम जो है ये मीट वगैरह की जो शॉप्स हैं वो यहाँ पर आप लोगों को बंद देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर जो कि आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। ओके, एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन ओशन के अंदर में जिसका नाम है मोजाम्बिक। तो ये आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर मेडागास्कर हो गया और इधर आप लोगों को मोजाम्बिक देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ऊपर अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी प्यारी कंट्री, हमारा प्यारा महान भारत आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके नीचे इंडियन ओशन के अंदर में मोजाम्बिक हो गया और इसी के नाम पर एक चैनल भी है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में जो चैनल है उसका क्या नाम है, तो उसको मोजाम्बिक चैनल ही बोलते हैं। यहाँ पर मॉरिशस थोड़ा सा आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में है, रिसेंटली न्यूज़ में क्या है, हमारी कंट्री के जो नए प्रेसिडेंट बने, ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारी कंट्री से विजिट भी आ रही हैं और उसी के चलते यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन मोजाम्बिक से आया तो यहाँ पर मिलने, तो उसके चलते भी यहाँ पर ये न्यूज़ में आया है। कैपिटल इसकी आप लोगों को मापुतु आप लोगों को देखने को मिलेगी, लोकेटेड है साउथ ईस्ट, जो एक तरीके से एशिया जो साउथ ईस्ट जो कोस्ट है अफ्रीका का, उसमें आप लोगों को नजर आएगा। जैसे नहीं आप लोग बोलते हैं हमारी कंट्री का जो पोर्शन नॉर्थ ईस्ट वाला, उसी तरीके से अफ्रीका का जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। किस किस कंट्री के साथ में ये एरिया के साथ में ये बाउंड्री टच करता है, तो तंजानिया हो गया यहाँ पर नॉर्थ में, मोजाम्बिक चैनल हो गया ईस्ट में, इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर साउथ अफ्रीका और स्वाजीलैंड ये साउथ जो आप लोगों को और साउथ वेस्ट में देखने को मिलेगा, जिम्बाब्वे वेस्ट में हो गया, जाम्बिया और इसी के साथ में मालावी और लेक न्यासा ये नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा। और ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इसी के साथ में हाईएस्ट जो माउंटेन है यहाँ पर, इसका नाम है यहाँ पर माउंट बिंगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ पर, इसका नाम है यहाँ पर जाम्बेजी रिवर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि इंडियन ओशन के अंदर आती है। कई सारी लेक भी है जैसे न्यासा, जिसो मालावी, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये है च्यूता, ठीक है, इसी के साथ में सिरिवा, तो ये कुछ नाम भी हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ओके, कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, संजय अरोरा जो है दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन गए हैं यहाँ पर, जो कि पहले यहाँ पर डायरेक्टर जनरल थे आईटीबीपी के। तो छोटे छोटे वनडे टाइप में कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं क्या चल रहा है देश के अंदर में। 21 लोगों को पकड़ा गया, लेखपाल का एग्जाम था उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो ये एग्जाम को लेकर ये रेगुलर ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये चीजें अंदर तक कहीं ना कहीं मुझे काफी ज्यादा इरिटेट करती हैं। कोई भी पेपर क्यों ना लगवा लो किसी भी स्टेट में, उसमें कोई ना कोई घपलेबाजी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा शानदार तरीके से अपनी आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कोविन ऐप जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऐप है हमारे देश के लिए, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, तो इसको अच्छे से यूज किया जा रहा है और विदेशों में भी यहाँ पर इसको यूज किया जा रहा है आज के डेट में। इसी के साथ में जो गोवा सिविल कोड है यहाँ पर, आप लोगों को पता है यहाँ पर अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है संविधान के अंदर में, डीपीएसपी में यहाँ पर इसके बारे में मेंशन है, फिर डिस्कस करूंगा यहाँ पर अच्छे से। तो उसको रिव्यू करने की बात की जा रही है कि गोवा का सिविल कोड जो है वो पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो इसके बारे में है। यूएसए वाले डर गए, जो पेलोसी की मीटिंग तो कंफर्म कर दी गई है, पर लेकिन ताइवान जाएगी या नहीं जाएगी किसी को नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि चाइना ने साफ साफ उसको एक तरीके से थ्रेट दे दी थी कि आकर दिखाओ उड़ा देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात की जाए, चाइना का जो रॉकेट है वो यहाँ पर गिर गया और चाइना ने बताया भी नहीं, तो उसके चलते काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि चाइना एक इररेस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है। आप लोगों की क्या बात है इसमें, आप लोग क्या लगता है इररेस्पॉन्सिबल है? नहीं, तो याद रखिएगा लॉन्ग मार्च 5B, तो कैरियर रॉकेट जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये हरियाणा के अंदर गिरा जाकर, इसको आप लोगों को मैप में देखना आज जाकर कि वहां पर ये लोकेटेड है किस कंट्री के पास में बताइएगा, ठीक है। अगर बात करिए सुडोकू है, इसको आप लोगों को फिल करना है अच्छे से, और कल का सुडोकू का आंसर आप लोगों के सामने, ओके, तो इसको आप लोग एंजॉय कीजिए। आज के एसएलवी कमांडो जो है इनका नाम है आईएएस सानू, इनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिए गए। अच्छा लगता है जब इस तरीके से डिटेल में आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। इनके जो आंसर थे मैंने पिन भी कर दिए कल की वीडियो के नीचे, आप लोग उनको जाकर देख लेना, आप लोग कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में 5 नई वोकेबलरी जो कि आप लोग की इंग्लिश इंप्रूव तो करती हैं, इसी के साथ में आंसर राइटिंग भी आप लोग की इंप्रूव होती है। और नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पर जो भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इनको आप लोग देखना है और इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करने की जरूर कोशिश करना, अगर आप लोग लंबे समय तक इनको याद रखना चाहते हैं।
पहली वोकेबलरी है, इसको बोला गया यहाँ पर अनराइवल्ड, यानी कि बेजोड़। एक तरीके से नहीं कहते हैं कि बेजोड़ वो पहले एडवर्टीजमेंट आया करता था फेविकोल का जोड़, बेजोड़ नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बेटर देन एवरीवन, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर कुछ आप लोग बोल सकते हैं इसको। दूसरा बोला गया यहाँ पर रीओरिएंटिंग, यानी कि एक तरीके से चीज़ों पर फोकस देना, ठीक है, उनको डायरेक्शन देना। चेंज रीओरिएंटिंग मतलब फिर से चीज़ों को देखना, फिर एक तरीके से रीओरिएंटेशन करना चीज़ों का। तो चेंज द फोकस और डायरेक्शन कि हाँ इस तरीके से देखो, यहाँ से चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से हैं, ठीक है। कन्फेडरेशन का मतलब होता है एक तरीके से संघ, आप लोगों ने सुना होगा कन्फेडरेशन बना, ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से, ये कई बार इंटरनेशनल लेवल पर शब्द कई बार यूज़ किया था, ठीक है। तो एक तरीके का ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं, एक अलायंस, एक लीग आप लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे मिलकर लोग काम करते हैं, ठीक है। फिलंथ्रोपिक क्या होता है? ये होता है परोपकार। आप लोगों ने कि हमारे देश का सबसे बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट कौन है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि टाटा जो है वो मैक्सिमम जो अपना पोर्शन है वो उसमें लोगों की हेल्प करने में दे देते हैं। तो ये फिलंथ्रोपिक वर्क हो गया। वरना देश के सबसे अमीर कैटेगरी में आप लोगों को वो देखने को मिलते हैं। तो कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेलफेयर के काम करती है, दूसरों की एजुकेशन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, तो ये फिलंथ्रोपिक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पिटिशन क्या होती है? पिटिशन होती है एक तरीके से याचिका दर्ज करते हैं ना, आप लोगों ने कोर्ट में जाके पिटिशन डाल दी, तो वाली बात है यहाँ पर। तो पिटिशन जो होती है एक तरीके से अपील की जाती है ऑथोरिटी से किसी पर्टिकुलर कोज के लिए। जैसे पिटिशन डाल दी जाकर कि हाँ इस एरिया में जो है जो भ्रूण हत्या काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, इनको रोका जाए। तो एक तरीके से यहाँ पर पर्टिकुलर मुद्दे पर ध्यान बटा देना एक तरीके से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पांचों के पांचों शब्द जो हैं वो बड़ी ही फ्रीक्वेंटली आप लोगों को न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो इनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन जरूर करना, ठीक है। अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर में। आज की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। सबसे पहले तो आप लोगों को लोकेशन पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी, जो कि सिक्किम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कंचनजुंगा नेशनल पार्क या कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर नेशनल पार्क ए बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सिक्किम के अंदर लोकेटेड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया 2016 में। और ये फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा क्वेश्चन बताइए, आज के डेट में हमारे देश में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? देखता हूँ कौन सा आंसर इसका देता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाते हैं। और रामसर साइट के बारे में बताइए, चलिए टोटल रामसर साइट आज के डेट में कितनी हो गई हैं? अभी रिसेंटली 5 रामसर साइट और ऐड की गई हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जरूर देना है। तो देखता हूँ कौन कौन जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही देता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा छोटा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी गिले शिकवे हो तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, वो इसी के लिए है। इसी के साथ में फीडबैक जरूर देना यार। इतने सारे बच्चे देखते हैं फीडबैक नहीं देते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हाँ बस ठीक है पढ़ा दिया। मज़ा नहीं आता क्या पढ़ने में? नहीं आता है तो बताओ यार, तो फिर डिसलाइक किया करो अगर मज़ा नहीं आता है। तो इसी के साथ में PDF आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और इसी के साथ में जैसा मैंने बोला है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है तो प्यार बांटने से बढ़ता है, दूसरों तक इनको जरूर पहुँचाना। PDF टेलीग्राम पर मिल ही जाती है, जाकर डाउनलोड कर लेना। सारी PDF आप लोगों को वहाँ पर इकट्ठे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा रहा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो और एंजॉय करो, जिंदगी में खुश रहना सीखो।